ओके मित्रों, फटाफट बताएंगे। तो आज का टारगेट हमारा है कि हम फिर दोबारा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि यूज़र अगर इंटरेक्शन करना चाहे आपके ऐप से तो यूज़र इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल है। इवेंट हैंडलिंग जो हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ की थी, यूजिंग इवेंट हैंडलिंग कैसे सीखी थी हमने, इवेंट लिस्टनर अप्लाई करके। वेरी गुड भाव्या। तो उसको यहाँ पर रिएक्ट में कैसे अप्लाई हम कर सकते हैं, स्टेट्स के बारे में समझने वाले, स्टेट्स क्या होती है, यूआई को अपडेट कैसे कर सकते हैं स्टेट के बेसिस पर। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। शुरू करें। एक छोटा सा प्रोजेक्ट, काइंड ऑफ सैम्पल प्रोजेक्ट जो है हमारे पास रेडी है, जिसके ऊपर हम आज जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो सीखने वाले हैं। पहले आपको वो गंदा सा यूआई दिखाते हैं जिसके ऊपर आज हम प्रोजेक्ट पढ़ने वाले हैं। कल किसी को याद है लास्ट क्लास में निरमा, घड़ी, टाइड, सर्फ एक्सेल ये सब पढ़ा था, उसी को थोड़ा सुंदर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, दिखाते हैं आपको। जैसे विजुअल होगा तो आप मुझे बताएंगे कि भैया विजुअल है तो ये कैसा लग रहा तो ये यूआई कैसा लग रहा है मित्रों? भैया वैसे तो बहुत गंदा लग रहा है, पर ठीक है, पढ़ाई के लिए हम इसको काम चला देंगे। ठीक है, इससे काम चला लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कलर स्कीम जितनी गंदी हो सकती थी उतनी गंदी मैंने चूज करी है। ठीक है, समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इसके थ्रू, इस नॉर्मल से प्रोजेक्ट के थ्रू आज हम समझने वाले हैं हमारे स्ट्रीट्स के कॉन्सेप्ट को, यूजर इंटरेक्शन के कॉन्सेप्ट को, इवेंट हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। चौथे वाले का नाम समझ में आएगा तो मैगी लिख दिया मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका एक बार कोड दिखा दूं आपको एक बार कोड दिखा दूं इसका क्या चल रहा है। चलो, अरे हाँ, एरियल था, इतना नहीं याद था, भूल गया था यार मैं। ठीक है, तो देखो हमने बड़े प्यार से डिवीजन किया इसमें चीजों की, आपको दिखाते हैं। तो ये सबसे पहले आपके index.js फाइल है। आप सभी को याद होगा index.js फाइल जो होती है वो क्या करती है। index.js फाइल आपके index.html में से रूट वाले एलिमेंट को लाकर रिएक्ट के रूट में कन्वर्ट करके उसमें div को रिप्लेस करके ऐप कंपोनेंट को रेंडर करवाती है। बहुत बढ़िया, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये। फिर आप जाएंगे सोर्स फोल्डर में, वहां पर आपकी वहां पर आपकी app.js वाले कंपोनेंट में जाएंगे। यहाँ पर आपने ये 4 प्रोडक्ट लिख दिया भाई। निरमा है हमारे पास, सर्फ एक्सेल है हमारे पास, टाइड है और मैगी है। हमने एक कंपोनेंट बना रखा है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स। तो उस प्रोडक्ट्स के अंदर हमने ये वाला डेटा किसके थ्रू सेंड कर दिया, ये जो एरे है ये किसके थ्रू सेंड कर दिया भैया, हमने प्रॉप्स का यूज करके डेटा को इस वाले कंपोनेंट में सेंड कर दिया। बहुत बढ़िया। अब प्रोडक्ट्स वाले कंपोनेंट में चलते हैं। प्रोडक्ट्स वाले कंपोनेंट में गए, वहां पे क्या दिख रहा है कि भैया प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर हमें दिख रहा है एक कार्ड के अंदर 4 प्रोडक्ट आइटम है। एक कार्ड के अंदर 4 प्रोडक्ट आइटम है। अब सवाल है कि ये प्रोडक्ट आइटम क्या होता है। चलो, प्रोडक्ट आइटम वाले कंपोनेंट के अंदर, भैया प्रोडक्ट आइटम के अंदर आप एक प्रोडक्ट डेट रखी हुई है और एक हेडिंग रखी है। एक प्रोडक्ट की डेट है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाली डेट आपको विजिबल है यहाँ पे, और एक आपने हेडिंग रखी हुई है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, 2 चीजें हैं। बहुत बढ़िया। पर सवाल ये है कि प्रोडक्ट डेट क्या होता है। चलो, प्रोडक्ट डेट के ऊपर हमने बोला इसके अंदर क्या है, इसमें मंथ है, ईयर है और डे है। तो एक डेट के अंदर आपका मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है और डेट आ रही है। तो क्या तुम कंपोनेंट का यूज देख पा रहे हो, कैसे हमने हर एक सिंगल चीज को प्रोडक्ट में, कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स का एक कंपोनेंट बनाया, उस प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट हमने 4 प्रोडक्ट आइटम डाल दी। प्रोडक्ट आइटम का एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर 2 चीजें डाली, डेट वाला कंपोनेंट और एक हेडिंग। फिर डेट वाले कंपोनेंट के अंदर गए, वहां पे 3 चीजें डाली, मंथ, ईयर और डेट। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको देने के लिए था। ठीक है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपको एक बार खुद से इसको पढ़ना है क्या चीज है ये। थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे आपको देनी थी कि बना क्या हुआ है, कैसे बना हुआ, थोड़ा सा आपको एक फ्लो मिल गया, वो चीजें कैसे काम कर रही है। ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो इसका मतलब लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं की है। क्या बात समझ में आती है? फिर भी अगर आप, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो मैं आपको एक बार फिर भी थोड़ा फ्लो समझा देता हूँ कैनवस के ऊपर आके। ठीक है, चलो। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमने यहाँ पर क्या किया है, ये हमने बोला, ऐसे कर देते हैं इसको। हमने बोला कि ये कौन सी फाइल है, ये मेरी index.js फाइल है। इसके अंदर मैंने किसको रेंडर करवाया है, ऐप वाले कंपोनेंट को। अब मैं ऐप वाले कंपोनेंट में, ये मेरा ऐप वाला कंपोनेंट है, ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर मैंने किसको रेंडर कराया है, इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स वाले कंपोनेंट को रेंडर करवाया है। बहुत बढ़िया। अब मैं आ गया प्रोडक्ट्स वाले कंपोनेंट के अंदर। प्रोडक्ट्स वाले कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने 4 प्रोडक्ट की आइटम रेंडर करवाई है। इसके अंदर मैंने 4 प्रोडक्ट की आइटम रेंडर करवाई है। अब मैं प्रोडक्ट आइटम के अंदर, एक प्रोडक्ट आइटम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2 चीजें पड़ी हैं। एक तो प्रोडक्ट की डेट पड़ी है, और एक हेडिंग पड़ी है। बहुत बढ़िया। अब प्रोडक्ट की डेट क्या होता है,
हमने बोला प्रोडक्ट की डेट के अंदर हमने 3 चीजें रखी हुई है। कौन सी 3 चीजें हैं वो? एक है आपका मंथ, एक है आपका ईयर और एक है आपका डेट। तो इस प्रकार हमने प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डेट, प्रोडक्ट आइटम, ये 3 कंपोनेंट बना रखे हैं। एक चीज और ध्यान से अगर देखें तो हमने ये चारों आइटम्स कार्ड के अंदर रखी है। तो ये कार्ड का कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने ये 4 आइटम्स रखी हुई है। तो कार्ड क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक डिव है बस। कुछ भी नहीं है, एक डिव को बोल दिया मैंने कार्ड है ये। क्या बात समझ में आती है? सिंपल इट इज, सिंपल इट इज मित्रों। भैया किसको कंपोनेंट बनाना है? भैया क्या यहाँ पे मैं सिर्फ एक कंपोनेंट से कोड कर सकता था? बताओ, क्या यहाँ पर मैं सिर्फ एक कंपोनेंट से कोड कर सकता था? हाँ। क्या दो बना सकता था? मैंने कहा हाँ। क्या 3 बना सकता था? हाँ। आपने 4 बनाए हैं। हाँ। क्या मैं 10 बना सकता था हर चीज को ब्रेक करके? मंथ का अलग कंपोनेंट, डेट का अलग कंपोनेंट, ईयर का अलग हाँ बना सकते थे। ठीक है, एक बार दिखा देते हैं आपको, एक बार दिखा देते हैं, फिर से कोड दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये रही आपकी index.js फाइल, ऐप वाले कंपोनेंट को रेंडर करवा रही है। ये रही आपका ऐप वाला कंपोनेंट। ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर आपने क्या किया है? आपने प्रोडक्ट्स को रेंडर करवाया है। ये रहा आपका प्रोडक्ट्स वाला कंपोनेंट। इसके अंदर आपने क्या किया है? कार्ड के अंदर 4 प्रोडक्ट आइटम को रेंडर करवाया है। फिर ये रहा आपका प्रोडक्ट आइटम का कंपोनेंट। इसके अंदर आपने डेट को रेंडर करवाया है और हेडिंग को रेंडर करवाया है। ये रही आपकी डेट। डेट के अंदर आपने 3 डिव, मंथ, ईयर, डे की रेंडर कराई है। कार्ड, ये रहा कार्ड जिसमें आपने सिंपल एक डिव का यूज किया हुआ है। इसके अंदर वही 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए जो मैंने आपको कल सिखाए थे। एक होमवर्क में दिया था क्लासेस वाला, और एक आपको props.children हमने पढ़ा दिया था ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्लास नेम इक्वल टू क्लासेस हटा दूंगा तो क्या होगा? अगर आपने होमवर्क किया हुआ है तो आपको पता होगा इसको हटाने से क्या होने वाला। अगर आपने नहीं किया तो कृपया करके होमवर्क करके आया करो। ठीक है, किसी को लाइन नंबर 6 में कंफ्यूजन है या फिर क्लास में कंफ्यूजन है तो आपने लास्ट क्लास ढंग से नहीं पढ़ी है मित्रों, होमवर्क करके आया करो। ठीक है, तो एंड रिजल्ट इस पूरी कहानी का क्या है? इस पूरी कहानी का एंड रिजल्ट ये है। अभी हम यहाँ पे सुंदरता पे काम नहीं कर रहे हैं, सुंदरता तो ऐड हो जाती है। इसको नीले को मैं पीला कर दूंगा, पीले को मैं नीला कर दूंगा, अच्छा हो जाएगा। ये नीड है कॉन्सेप्ट समझने की। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि लेट्स से तुमसे एक सवाल पूछता हूँ मित्रों। मैंने बोला लेट्स से कि मैं इस यूआई पे ना बटन ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं इस यूआई के ऊपर एक बटन ऐड करता हूँ। ठीक है, तो हम गए प्रोडक्ट आइटम के अंदर। हमने बोला यहाँ पर तुम्हारे पास प्रोडक्ट डेट है, यहाँ पर एक हेडिंग है। हमने बोला कि एक ना हम वो भी ऐड करते हैं, बटन। बटन ऐड कर दिया, इसका नाम रख दिया हमने सबमिट। तो इससे क्या होगा? इससे सिर्फ एक में से कोड कर सकता था। बताओ, क्या यहाँ पर मैं सिर्फ एक कंपोनेंट से कोड कर सकता था? हाँ। क्या दो बना सकता था? मैंने कहा हाँ। क्या 3 बना सकता था? हाँ। आपने 4 बनाए हैं। हाँ। क्या मैं 10 बना सकता था हर चीज को ब्रेक करके? मंथ का अलग कंपोनेंट, डेट का अलग कंपोनेंट, ईयर का अलग हाँ बना सकते थे। ठीक है, एक बार दिखा देते हैं आपको, एक बार दिखा देते हैं, फिर से कोड दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये रही आपकी index.js फाइल, ऐप वाले कंपोनेंट को रेंडर करवा रही है। ये रही आपका ऐप वाला कंपोनेंट। ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर आपने क्या किया है? आपने प्रोडक्ट्स को रेंडर करवाया है। ये रहा आपका प्रोडक्ट्स वाला कंपोनेंट। इसके अंदर आपने क्या किया है? कार्ड के अंदर 4 प्रोडक्ट आइटम को रेंडर करवाया है। फिर ये रहा आपका प्रोडक्ट आइटम का कंपोनेंट। इसके अंदर आपने डेट को रेंडर करवाया है और हेडिंग को रेंडर करवाया है। ये रही आपकी डेट। डेट के अंदर आपने 3 डिव, मंथ, ईयर, डे की रेंडर कराई है। कार्ड, ये रहा कार्ड जिसमें आपने सिंपल एक डिव का यूज किया हुआ है। इसके अंदर वही 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए जो मैंने आपको कल सिखाए थे। एक होमवर्क में दिया था क्लासेस वाला, और एक आपको props.children हमने पढ़ा दिया था ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्लास नेम इक्वल टू क्लासेस हटा दूंगा तो क्या होगा? अगर आपने होमवर्क किया हुआ है तो आपको पता होगा इसको हटाने से क्या होने वाला। अगर आपने नहीं किया तो कृपया करके होमवर्क करके आया करो। ठीक है, किसी को लाइन नंबर 6 में कंफ्यूजन है या फिर क्लास में कंफ्यूजन है तो आपने लास्ट क्लास ढंग से नहीं पढ़ी है मित्रों, होमवर्क करके आया करो। ठीक है, तो एंड रिजल्ट इस पूरी कहानी का क्या है? इस पूरी कहानी का एंड रिजल्ट ये है। अभी हम यहाँ पे सुंदरता पे काम नहीं कर रहे हैं, सुंदरता तो ऐड हो जाती है। इसको नीले को मैं पीला कर दूंगा, पीले को मैं नीला कर दूंगा, अच्छा हो जाएगा। ये नीड है कॉन्सेप्ट समझने की। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि लेट्स से तुमसे एक सवाल पूछता हूँ मित्रों। मैंने बोला लेट्स से कि मैं इस यूआई पे ना बटन ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं इस यूआई के ऊपर एक बटन ऐड करता हूँ। ठीक है, तो हम गए प्रोडक्ट आइटम के अंदर। हमने बोला यहाँ पर तुम्हारे पास प्रोडक्ट डेट है, यहाँ पर एक हेडिंग है। हमने बोला कि एक ना हम वो भी ऐड करते हैं, बटन। बटन ऐड कर दिया, इसका नाम रख दिया हमने सबमिट। तो इससे क्या होगा? इससे सिर्फ एक में या फिर ऐड टू कार्ट कर दूं इसको। ये बटन सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर आएगा, चारों में आएगा? भैया चारों में आ गया है तो ऐड टू कार्ट सबके अंदर आ गया। ठीक है,
अब अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है वैसे, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा भैया, कुछ भी नहीं हो रहा। क्लिक करके कुछ हो, उसके लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ता था? अभी तक जितनी तुम्हें नॉलेज है, क्या करते थे क्लिक करने वाले तुम? कुछ कर, लेट्स से मैं क्लिक करने पे कंसोल में कुछ प्रिंट करना चाहता हूं, तो कैसे होता था? उसके लिए क्या करते थे भैया? इवेंट लिस्टनर अप्लाई करते थे, इवेंट लिस्टनर अप्लाई करते थे। यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट के अंदर इवेंट लिस्टनर का इक्विवेलेंट क्या होता है? रिएक्ट के अंदर इवेंट लिस्टनर का इक्विवेलेंट क्या होता है? एनी आइडिया? बढ़िया, बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं। हाँ, आपको बताते हैं, रिएक्ट एक्सपोजेस ऑल दोज डिफॉल्ट इवेंट एज प्रॉप्स विच स्टार्ट्स विद ऑन। ठीक है, तो रिएक्ट के अंदर जितने भी आपके डिफॉल्ट इवेंट्स हैं, ये क्लिक करना, ये डबल क्लिक करना, वगैरह 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 वगैरह, जैसे आगे जाके पढ़ेंगे ब्लर, तो ये सारी चीजें रिएक्ट किसके द्वारा दर्शाता है आपको? प्रॉप्स के द्वारा। फिर दोबारा प्रॉप्स के द्वारा डेटा सेंड करते थे हम। मैंने कहा हाँ, प्रॉप्स के द्वारा हम इवेंट हैंडलिंग कर लेंगे, बिल्कुल सही। तो प्रॉप्स के द्वारा ही रिएक्ट आपकी इवेंट हैंडलिंग भी करता है। शुरुआत करें, करके देखें। एक चीज हमें मेक श्योर करनी पड़ेगी, यहां पर जो भी प्रॉप्स के द्वारा इवेंट हैंडलिंग हो रही है, तो उस प्रॉप का नाम हमेशा ऑन से स्टार्ट होता है, ऑन क्लिक। ठीक है जी, इस प्रकार का ट्राई करते हैं। तो हम यहां पे गए, हमने इस बटन में जाके क्या लिखा? हमने यहां पे लिखा जी ऑन आया, ये तुम्हारे प्रॉप्स आ गए जी। ऑन क्लिक पे मैं क्या करना चाहता हूं, यहां मुझे क्या देना पड़ेगा? यहां पर इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर यहां मुझे मेरे फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, जिसको मैं कॉल करना चाहता हूं जब भी मेरे बटन पे क्लिक हो। सो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? मैंने यहां पर इसका नाम लिख दिया क्लिक हैंडलर। कोई कन्वेंशन नहीं होती इसको हैंडलर का नाम देना, बट एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, कि आप अपने ऑन क्लिक के अंदर जो फंक्शन बता रहे हैं कि इस फंक्शन को कॉल करना, उसको हैंडलर नाम लास्ट में दो। ठीक है, सफिक्स में। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इस फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूं। मैंने बोला जी फंक्शन क्लिक हैंडलर। क्या करवाना चाहते हैं इससे? हम क्या करवाना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, मैं कंसोल में प्रिंट कर दूं। हमने बोला ठीक है जी, तो हमने क्या बोला? जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो क्लिक इवेंट जाएगा। क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए हमने क्या बोला? ऑन क्लिक प्रॉप का यूज कर लिया। ऑन क्लिक प्रॉप का यूज करके हमने क्या डिफाइन किया कि जब भी क्लिक होगा तो आप इस फंक्शन को कॉल कर देना। इस फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन के अंदर क्या लिखा रहा है? बटन क्लिक्ड लिखा हुआ आ रहा है। ट्राई करें, रन करके देखें मित्रों। चलो रन करते हैं इसको। मैंने क्लिक किया तो क्या बटन क्लिक लिखा हुआ है मित्रों? मैंने क्लिक किया, आ रहा है, बढ़िया चल रहा है। इसको क्लिक किया, सब बढ़िया चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। क्या बात समझ में आती है? तो इस प्रकार मित्रों, इस प्रकार हमें पता लगा कि अगर मुझे इवेंट हैंडलिंग करनी हो किसके अंदर? रिएक्ट के अंदर, तो मैं क्या करता हूं? मुझे रिएक्ट के अंदर इवेंट हैंडलिंग करनी है, तो मेरे पास सोल्यूशन क्या है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रॉप्स को ऐड करना पड़ेगा। प्रॉप एडिशन के द्वारा ही मैं इवेंट हैंडलिंग कर पाऊंगा। क्या बात समझ में आती है भैया? जो पहले ऐड इवेंट लिस्टनर यूज किया करते थे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो आप ऐड इवेंट लिस्टनर यूज करते थे वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसमें और ऑन क्लिक वाले प्रॉप में क्या डिफरेंस है बेटा? जो आप ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड करते थे वो आपका इंपेरेटिव अप्रोच पर बेस्ड था। इंपेरेटिव अप्रोच बेस्ड याद है? आप पहले वो एलिमेंट फेच करके लाते हो, फिर उसके ऊपर आप लिसनर लगाते हो, लिसनर के अंदर अपना कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करते हो, राइट? ये डिक्लेरेटिव अप्रोच है। यहाँ पे आपने बता दिया कि ऑन क्लिक पे ये कर दे, खत्म। क्या बात समझ में आती है मित्रों? तो हमने सिर्फ इतनी बात बोली कि रिएक्ट के अंदर अगर आप इवेंट हैंडलिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉप एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉप एडिशन करना पड़ेगा। जो भी रिएक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे इवेंट जो होते हैं, प्रॉप्स के द्वारा हैंडल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन इवेंट को हैंडल करने के लिए प्रॉप्स जो भी हैं वो सारे किससे स्टार्ट होते हैं? वो ऑन से स्टार्ट होते हैं। तो इतना में समझ में आया। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा इवेंट हैंडलिंग के लिए क्या करोगे, तो तुम क्या बोलोगे? सिंपल है, हम प्रॉप्स का यूज कर लेंगे, प्रॉप ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आती है? सिंपल है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था इसके ना। ठीक है, हमेशा ये सारे के सारे प्रॉप्स हैं ऑन कीवर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं। क्या बात समझ में आती है? एक सवाल मेरे मन में कि मैंने यहाँ पर फंक्शन ऐसे क्लिक हैंडलर लिखा, पर मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा? मैं इसमें ब्रैकेट्स का यूज क्यों नहीं कर रहा? कोई बच्चा जवाब दे सके इसका? ओहो, स्क्रीन शो नहीं करी मैंने, रुको। मैंने बोला कि अभी मैंने ये फंक्शन जो है ऐसे लिखा बिना ब्रैकेट्स के, पर अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट्स के साथ लिख दूंगा तो क्या होगा? दोस्त? एरर तो नहीं आ रहा, कोई भी सक्सेसफुली चल गया। ठीक है, यूआई भी सही दिख रहा है मेरे को, पर इशू क्या होगा? इससे क्या इशू होगा भैया? अगर आप ऐसे ब्रैकेट लिखोगे तो सीधी फंक्शन कॉल चली जाएगी, आपकी सीधी फंक्शन कॉल। जब ये पूरा कोड इवैल्यूएट हो रहा होगा तो उस केस में बिना क्लिक के भी फंक्शन कॉल चली जाएगी। मैंने कहा अच्छा ओके,
अगर मैं यहाँ पर जाके कंसोल में जाके रीलोड करूँ तो क्या हुआ, अरे तो चली गई भैया, चार कॉल चली गई अपने आप। हाँ 4 कॉल चली गई, 4 बार बटन क्लिक लिखा होगा रीलोड करने के बाद भी। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस प्रकार हमें समझ में आया कि दैट्स व्हाई हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। क्या बात समझ में आती है मित्रों, क्या इतनी बात समझ में आती है हमें, यस और नो, यस और नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक केस हमें समझ में आया। अब तुम्हें इवन हेल्डिंग है, जैसे तुम ऐड इवेंट लिस्नर के अंदर किया करते थे, ठीक है, सेम दिमाग के साथ यहाँ पर भी तुम कर सकते हो। बस तुम्हें पता लग गया कि तुम यहाँ प्रॉप्स का यूज करने वाले, एक लाइन का मतलब एक लाइन ही है, पर बेसिकली थोड़ा सा समझाना चाहता पड़ता है सेम चीज को एग्जाम्पल के साथ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। वैसे सारी कहानी पिछले 15 मिनट की एक लाइन पर बेस्ड थी कि भैया ऐड इवेंट लिस्नर की जगह यहाँ पे प्रॉप्स का यूज कर लेना, खत्म, सिंपल। ऑन क्लिक कर लो, ऑन चेंज कर लो, और क्या होता था ऑन, और क्या होता भाई, एक हमने क्लिक इवेंट देखा था, हमने एक चेंज इवेंट देखा था, एक इनपुट इवेंट देखा था, एक्सप्लोर इवेंट देखा था, राइट। तो बहुत सारे देखे थे हमने, तो वो सारे यहाँ पे हैंडल किए जा सकते हैं इसके द्वारा, किसके द्वारा प्रॉप्स के द्वारा। वेरी गुड, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तुम्हें थोड़ी देर में ना, अभी तुम्हें गंदा लग रहा होगा यूआई स्टार्टिंग में, पर यही यूआई तुम्हें क्लास खत्म होने तक लगेगा यार सुंदर लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। अब देखना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मैंने बोला कि यहाँ पर जो निर्मा प्रिंट हो रहा है, ये सिर्फ एक्सेल क्या होता है, सिर्फ एक्सेल होता है, चलो कोई बात नहीं, सिर्फ एक्सेल प्रिंट हो रहा है, टाइड प्रिंट हो रहा है, मैगी प्रिंट हो रहा है। ये कहां से आ रहा है भैया, ये जो प्रॉप्स के अंदर टाइटल है इसको प्रिंट करने से आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, इसको प्रिंट करने से आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, कि भाई कांस्टेंट टाइटल इज इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट टाइटल, और हमने बोल दिया कि मैंने यहाँ पे टाइटल का यूज कर लिया, तो तुम्हें लगता है कुछ फर्क पड़ेगा, यस और नो भैया? फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, सेम ही आ रहा है अभी। हाँ अलग आ रहा है अलग क्यों आ रहा है, क्या करना चाहिए भैया, टाइटल लिखा ना इसने यहाँ पे, ये टाइटल लिखा हुआ आ गया, मुझे इसको ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर रखना पड़ेगा। अब चलना चाहिए, अब सही आ रहा है, निर्मा आ रहा है, सर्फ एक्सेल आ रहा है, टाइड आ रहा है, मैगी आ रहा है, ठीक है, अब सही चल रहा है। करना क्या चाहते हो भैया, करना क्या चाहते हो, पहले भी सही आ रहा था, अब भी सही आ रहा है। मैंने कहा कि मैंने मन बना लिया है कि मैं इस निर्मा की जगह प्रिंट करूंगा, क्या निर्मा की जगह, अरे कोई नाम बताओ ना यार, मेरे को सब याद थोड़ी है। इस निर्मा की जगह हम प्रिंट करेंगे पॉपकॉर्न, ठीक है जी। तो हमने क्या बोला कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया मित्र, मैंने क्या करूं मैं, क्या करें, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या चॉइस है? हाँ हमने बोला ये टाइटल है, और जब इस पे क्लिक हो तो हाँ ठीक है। तो मैंने मन बनाया कि जैसे मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो ये निर्मा से चेंज होकर पॉपकॉर्न बन जाए, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूं, टाइटल इज इक्वल्स टू पॉपकॉर्न, तो क्या लगता है चलेगा, ये क्या लगता है चलेगा, क्या लगता है? मैंने रन किया पड़ गया है, तो क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल था। क्या लगता है अब चलेगा भैया? चल तो रहा है, कोई इशू तो नहीं है, देखो बढ़िया चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, पर निर्मा की जगह पॉपकॉर्न लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, मैं यूआई पर कुछ अपडेट करना चाहता हूं। ध्यान समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। जो तुम्हारी रिएक्ट है वो डॉम को सिंगल टाइम रेंडर कर रही है, क्या बात समझ में आती है? जो भी तुमने पूरा डॉम स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है, रिएक्ट ने उसको सिंगल टाइम रेंडर कर दिया है। कब? जब उसने टाइटल को प्रिपेयर किया, तो टाइटल में उसने कौन सी वैल्यू यूज कर ली, ये वाली वैल्यू यूज कर ली, इस वैल्यू को यूज करके, इस प्रॉप्स डॉट टाइटल वाली वैल्यू को यूज करके उसने पूरा डॉम रेंडर कर दिया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये रेंडर कर दिया उसने। इसके बाद जब ऑन क्लिक पे ये वाला हैंडल कॉल हो रहा है, तो टाइटल की वैल्यू चेंज हो रही है, इस वेरिएबल के अंदर पॉपकॉर्न आ गया, बट यूआई चेंज नहीं हुआ, यूआई रीपेंट नहीं हुआ। मैं क्या चाहता हूं कि जब वो वैल्यू चेंज हो टाइटल की, तो यूआई भी रीपेंट हो। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। देखो हमने क्या बोला कि भाई सबसे पहले मुझे पता है कि एक बार तो मेरा पूरा का पूरा यूआई रेंडर होने ही वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि नॉर्मल फ्लो के हिसाब से हमने ये फर्स्ट टाइम यूआई रेंडर कर दिया, पूरा का पूरा फर्स्ट टाइम हमने अपना यूआई रेंडर कर दिया। जब ये यूआई रेंडर हो गया, मेरा बीच में मन बदला कि यार मैंने टाइटल की जगह ना पॉपकॉर्न डाल देता हूं, पर ये वैल्यू डाली है मैंने, उसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली है, मैंने यूआई चेंज तो नहीं किया, यहाँ पे रीपेंटिंग नहीं हुई किसी प्रकार की। ऐसे किसी वेरिएबल में वैल्यू डालने से रीपेंटिंग नहीं होती है, दैट्स वाई मेरा यूआई अपडेट नहीं हो रहा है। अगर मुझे यूआई को अपडेट करना है तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? मुझे यूज करना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट का जिसका नाम है स्टेट। कि कभी भी मेरे इस टाइटल की वैल्यू चेंज हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? उसको अपडेट करना पड़ेगा यूआई पर। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि जैसे मैंने पॉपकॉर्न यहां इसमें वैल्यू डाली, तो रिएक्ट में इतना दिमाग खुद में हो कि ये टाइटल को पॉपकॉर्न में चेंज कर रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, मुझे यहाँ भी पॉपकॉर्न दिखाना पड़ेगा यूआई में। मैंने क्या कहा था कि रिएक्ट जो है वो डिक्लेरेटिव अप्रोच पर है, यानी कि मुझे बस उसको टारगेट स्टेट बतानी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे बस रिएक्ट को बताना कि टारगेट स्टेट क्या है, अपने आप संभालेगा वो मेरी दिक्कत नहीं है भाई, रिएक्ट अपने आप संभालेगा। तो मैंने रिएक्ट को ये बता दिया कि मुझे टारगेट स्टेट में टाइटल में पॉपकॉर्न शो करो, तो रिएक्ट ने खुद शो करा, मैंने संभालूंगा उसको, रिएक्ट संभालेगा। क्या बात समझ में आती? तो हमने बोला स्टार्टिंग में मुझे मेरा ये यूआई दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा यूआई स्टार्टिंग में, इसके अंदर ऐसे 4 टैब हमने बना रखे हैं जी, 1 2 3
4, ठीक है। मैंने बोला जी यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में निर्मा लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई टाइटल में ना तुम पॉपकॉर्न डाल दो, टाइटल में तुम पॉपकॉर्न डाल दो। यानी मैंने सोचा कि अगर मैं टाइटल में पॉपकॉर्न डालूंगा इस वेरिएबल के अंदर, तो हमने क्या बोला, मैं टाइटल में पॉपकॉर्न डालना चाहता हूं, मैंने टाइटल वाले वेरिएबल के अंदर पॉपकॉर्न डाल दिया, पर यूआई अपडेट नहीं हुआ। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे वेरिएबल में वैल्यू चेंज करने से मेरा यूआई भी अपडेट हो जाए, तो मुझे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, इसका नाम है स्टेट, जिसका नाम है स्टेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिएक्ट जो है वो डिक्लेरेटिव अप्रोच पर बेस्ड है, जहां पर आप टारगेट स्टेट बताते हो कि आपको टारगेट स्टेट क्या चाहिए, चाहते क्या हो, उसके बाद की कहानी कैसे वो चीज करनी है, रिएक्ट अपने आप संभाल लेगा, रिएक्ट अपने आप संभाल लेगा, हमें जानने की नीड भी नहीं कैसे संभालेगा, अपने आप संभालेगा, सिंपल। तो उसके लिए हमने क्या बोला, उसके लिए हमने यहाँ पर स्टेट वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया, जहां पर हमने सिंपल जाके बता दिया कि भाई पॉपकॉर्न डालना है और रिएक्ट अपने आप संभालेगा, ठीक है। अब असलियत में क्या होगा उससे, अभी यहाँ पे निर्मा डला हुआ है, जैसे ही मैंने बोला स्टेट को कि भाई टाइटल में ना तुम पॉपकॉर्न डाल दो, टाइटल में पॉपकॉर्न डाल दो, तो रिएक्ट ने बोला ठीक है, रिएक्ट ने पॉपकॉर्न डाला और पूरे यूआई को फिर से रीरेंडर किया, फिर से रेंडर किया पूरा का पूरा। क्या बात समझ में आती है? पोल करते हैं एक बार, सिंपल कहानी है, विदाउट स्टेट के जाओगे रीरेंडर नहीं होगा, स्टेट के साथ जाओगे रीरेंडर हो जाएगा, एक लाइन की गेम है सारी की सारी, 92% सीरियस, वेरी गुड दोस्त। फिर भी एक बार समझाता हूं, अगर तुम स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हो, किसी भी वैल्यू को अपडेट कर रहे हो अपने कोड के अंदर, तो तुम्हारा यूआई अपडेट नहीं होगा, वहां पर कुछ भी यूआई चेंज नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे ही दिख रहा होगा। अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। स्टेट क्या करेगा, तुम्हारी नई वैल्यू डालने पर यूआई को दोबारा से रेंडर कर देगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो देखते हैं यहाँ पे कि स्टेट वाला कॉन्सेप्ट कैसे चलने वाला है। हम गए यहाँ पे और हमने बोला मित्र कि अगर मुझे स्टेट चाहिए तो मुझे यहाँ पर पहले उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो मैंने इंपोर्ट करा लिया यहाँ पर यूज स्टेट को, ठीक है जी, यूज स्टेट करवा लिया हमने। और इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, यूज स्टेट क्या है भैया, यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट तुम्हारा एक रिएक्ट हुक है, ठीक है। अब रिएक्ट हुक क्या होता है, अब रिएक्ट हुक क्या होता है, तुम्हें रिएक्ट हुक को बस ये मान के चलना कि तुम्हारे पास कुछ यूटिलिटी फंक्शंस हैं, कुछ यूटिलिटी फंक्शन है जिसके द्वारा तुम डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें कर सकते हो। सवाल है वो डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें क्या है, वो हमें आगे जाते जाते पता लगेगा। जैसे हमने पहली क्लास में आपको कहा था कि चीजें थोड़ी समझ में आएंगी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते खुलती जाएंगी। तो अभी हमने क्या समझा कि रिएक्ट हुक क्या होता है, कुछ भी नहीं, बस यूटिलिटी फंक्शन है जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूज स्टेट वाला एक यूटिलिटी फंक्शन है, यूज स्टेट वाला हुक है मेरे पास, जिसको यूज करके मैं स्टेट्स को हैंडल करने वाला हूँ, जिसको यूज करके मैं स्टेट्स को हैंडल करने वाला हूँ, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला अब यूज स्टेट के बारे में कुछ बताओ, यूज स्टेट के बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा बहुत सिंपल है, कोड करते करते आपको समझाते हैं। तो मैंने बोला कि यूज स्टेट जो फंक्शन है, तो हमने उसको लिख दिया। इनपुट में क्या लेता है ये, इनपुट में आपको बताना पड़ेगा कि किस वैल्यू से आप इनिशियलाइज करना चाहते हो। तो टाइटल को किस वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते थे आप भैया, टाइटल को प्रॉप्स डॉट टाइटल वाली वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपने इसके अंदर ये इंसर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब यूज स्टेट वाला फंक्शन आउटपुट में क्या देता है, रिटर्न क्या करता है भैया, दो चीजें रिटर्न करता है। तो मैंने कहा दो चीजें रिटर्न करता है, चलो उनको स्टोर कर लेते हैं। तो वो दो चीजों को स्टोर कर लेते हैं। वो दो चीजें कौन सी है, हमने बोला पहली चीज जो होगी वो ही वैल्यू, ठीक है, जिस भी वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। और सेकंड चीज क्या होगी, उस वैल्यू को अपडेट करने वाला एक फंक्शन, उस वैल्यू को अपडेट करने वाला एक फंक्शन, ठीक है जी। तो इसके इक्वल हमने इसको कर दिया मित्र, इसके इक्वल हमने इसको कर दिया। क्या बात समझ में आती है? समझाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने बोला कि यहाँ पर मेरा एक यूज स्टेट नाम का हुक मैं यूज कर रहा हूँ, यूटिलिटी फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा कि तुम इनिशियलाइज किस वैल्यू से करना चाहते हो, वेरिएबल को इनिशियलाइज किस वैल्यू से करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भाई इसको मैं प्रॉप्स डॉट टाइटल वाली वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये तुम आउटपुट में दो चीजें देता है, आउटपुट में दो चीजें तुम्हारे पास आते हैं, दो चीजें रिटर्न करता है, ठीक है। पहला क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और सेकंड क्या होता है, अ फंक्शन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ लिख दो, अ फंक्शन फॉर अपडेटिंग द वैल्यू। उसी वैल्यू को जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको अपडेट करने के लिए फंक्शन तुम्हें देता है, ठीक है। जैसे सेटर फंक्शन होते हैं ना यार, सेटर फंक्शन कि कोई वैल्यू है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, दो टाइप के फंक्शन होने पड़े थे, गेटर एंड सेटर। गेटर क्या होता है, वैल्यू रिसीव करने वाला, सेटर सेट करने वाला। तो ये बस सेटर है, कुछ भी नहीं है, सेटर है बस, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, दो वैल्यूज को हमने यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग वाले कॉन्सेप्ट से आउटपुट में स्टोर करा लिया। हमने बोला कि वैल्यू का नाम टाइटल रख लेते हैं और फंक्शन का नाम सेट टाइटल रख लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये वाला टाइटल है, ये स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, ये स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यू से इनिशियलाइज होगा, ये स्टार्टिंग में प्रॉप्स डॉट टाइटल वाली वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। लेट्स से कि इस टाइटल के अंदर मैं पॉपकॉर्न डालना चाहता हूं, तो क्या इक्वल टू से बात बन जाएगी? नहीं भैया, अभी तो पढ़ा नहीं बनेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, सेट टाइटल वाले फंक्शन के अंदर पॉपकॉर्न पास करना पड़ेगा, फिर बात बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये कहानी है, समझते हैं, चला के देखते तो समझ में आएगा, ठीक है, चला के देखते तो समझ में आएगा। हम गए अपने कोड पे, हमने बोला जी ये आ गया है हमारे पास, टाइटल इक्वल्स टू पॉपकॉर्न करने की जगह हमने क्या कर दिया, हमने बोल दिया सेट टाइटल और यहाँ पे पॉपकॉर्न पास कर दिया,
ठीक है जी, सेट टाइटल, इस पे पॉपकॉर्न पास कर दिया। तो हमने टाइटल को इनिशियलाइज किया प्रॉप्स डॉट टाइटल से, और इसको हमने सेट टाइटल कर दिया क्लिक हैंडलर पे। क्लिक हैंडलर हमने इस बटन पे लगा रखा है, टाइटल को हमने यहाँ प्रिंट करा रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ट्राई करते हैं एक बार, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पॉपकॉर्न हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या पॉपकॉर्न हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भैया, बढ़िया हो गया भाई। ये तो ये तो सबके अंदर हो सकता है, इसका मतलब बिल्कुल हो सकता है भाई। आपके सबके अंदर यही वाला बटन चल रहा है ना, तो सभी के सभी बटन इस वाले हैंडलर के ऊपर है, और सभी हैंडलर के लिए तुम ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हो, और सभी लिए तुम टाइटल में पॉपकॉर्न डाल रहे हो। दैट्स व्हाई सभी के अंदर हो रहा है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? मैंने कुछ ऐसा थोड़ी लिखा है स्पेसिफिक कि ये पहले वाले में करना, सिर्फ बाकी मत करना, राइट? तो सब पे अप्लाई करेगा, जहां पे तुम ये बटन यूज करोगे ऐड टू कार्ट वाला, सब पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझते हैं क्या हुआ यहाँ पे, समझते हैं एक बार क्या हुआ। पहले समझते हैं पहले क्या चीज थी, बिफोर कैसा गेम था, जब ने ये सेट वाली स्टेट वाली चीजें नहीं पढ़ी तब क्या हो रहा था, पहले वो समझते हैं। ये तुम्हारा यूआई था पहले, ये तुम्हारा पहले पुराने वाला यूआई था। ठीक है, तुम्हारा ना बस एक टाइटल का वेरिएबल बना पड़ा था कि इस वेरिएबल में, इस ब्लॉक में टाइटल स्टोर होता है। इसके अंदर पहले लेट से निरमा पड़ा हुआ था। तो जब तुमने लिखा कि टाइटल इज इक्वल्स टू पॉपकॉर्न, तो इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं, यहां से निरमा हट के यहाँ पॉपकॉर्न आ गया। अरे वो तो ठीक है, पर क्या यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ? यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, नो अपडेट। ठीक है, अब क्या हुआ आफ्टर जब हमने स्टेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तब क्या हुआ ये समझते हैं। तो ये तुम्हारा पुराना यूआई था, ये तुम्हारा पुराना यूआई था। तुमने यहां पर क्या लिखा, ध्यान से देखो, तुमने यहां पर लिखा कॉन्स्ट, तुमने बोला जी टाइटल कॉमा सेट टाइटल इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहां तुमने लिख दिया प्रॉप्स डॉट टाइटल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि सबसे पहले जो टाइटल वाला ब्लॉक था ना, टाइटल वाला जो ब्लॉक था, उसके अंदर क्या स्टोर होगा? उसके अंदर प्रॉप्स डॉट टाइटल स्टोर होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगा, प्रॉप्स डॉट टाइटल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और हमने ये डिफाइन कर दिया कि भाई जब भी तुम्हें टाइटल की वैल्यू चेंज करनी है तो ये फंक्शन कॉल कर लेना। तो हमने ये चीज, दो चीजें पता लगी, टू चेंज दी वैल्यू ऑफ टाइटल। बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, यहां पर एक बटन शो हो रहा है, यहां पर एक बटन शो हो रहा है। क्या हुआ? इस बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो जैसे इस पे क्लिक हुआ तो क्या हुआ? कौन सा इवेंट फायर हुआ? क्लिक इवेंट फायर हो गया। क्लिक इवेंट फायर हो गया। क्लिक इवेंट किससे मैप्ड है? ऑन क्लिक वाले प्रॉप से मैप्ड है। ऑन क्लिक वाला प्रॉप किससे मैप्ड है? क्लिक हैंडलर वाले प्रॉप से मैप्ड है, क्लिक हैंडलर वाले फंक्शन से मैप्ड है। क्लिक हैंडलर की बॉडी में क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है सेट टाइटल पॉपकॉर्न। सेट टाइटल पॉपकॉर्न, सेट टाइटल पॉपकॉर्न क्या कर रहा है भैया? एक तो यहां पर जाके इसके अंदर पॉपकॉर्न डाल रहा है, पहला स्टेप, और सेकंड स्टेप क्या कर रहा है? यहां पे जाके रेंडर कर रहा है। क्या समझ में आई दोनों चीजें? क्या समझ में आई दोनों चीजें? अब क्या समझ में आया लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है? क्या समझ में आया यूआई कैसे काम कर रहा है? क्या समझ में आया वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है? यस और नो? आई थिंक क्लैरिटी मिली होगी। दोबारा समझते हैं, आज दोबारा समझते हैं। तो हमने बोला कि हम बिफोर वाले सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जहां पे वी डोंट नो अबाउट स्टेट्स, वी डोंट नो अबाउट स्टेट्स। ठीक है, इसको समझते हैं, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो हमने यहां पर क्या बोला कि ये मेरा यूआई है, इस यूआई के अंदर मेरे पास यहां पर 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4। क्या बात है। और हमने इसे बटन डाल दिया भाई, पहला बटन ये रहा, दूसरा बटन ये रहा, तीसरा बटन ये रहा, चौथा बटन ये रहा। बहुत बढ़िया। अब बताओ जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो क्या होता है? इस पे क्लिक करने से क्या होता है भैया? क्लिक करने से क्या होता है? एक क्लिक इवेंट फायर होता है, जो कि किससे मैप्ड है? ऑन क्लिक वाले प्रॉप से मैप्ड है। ऑन क्लिक वाला प्रॉप किससे मैप्ड है? मेरे क्लिक हैंडलर वाले फंक्शन से मैप्ड है। मेरा क्लिक हैंडलर वाला फंक्शन क्या करता है? उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर मैंने लिखा है टाइटल इज इक्वल्स टू पॉपकॉर्न। ठीक है, तो यानी टाइटल का कोई डब्बा था जहां पे पहले कोई वैल्यू स्टोर थी, लेट से वहां पे निरमा स्टोर था, उसकी जगह पॉपकॉर्न आ गया। इतना हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। जब स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा, सिर्फ इतना हो रहा है, सिर्फ इतना। क्लिक हुआ, ऑन क्लिक पे गए, क्लिक हैंडलर पे गए, इक्वल टू पॉपकॉर्न बोला है, तुमने वैल्यू पॉपकॉर्न डाल दी। क्या इतनी बात समझ में आई? ये तो सिंपल मैथ्स है यार, सिंपल मैथ्स में सिंपल कोडिंग है ये। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम आगे आफ्टर वाली गेम का, जब मैंने स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, अब मैंने लिख दिया वी नो स्टेट्स नाउ। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है? मैंने बोला ये रहा मेरा यूआई, ये रहा मेरा यूआई। इस यूआई में मेरे पास 4 आइटम मैंने बना रखी है। ठीक है, 4 आइटम बन गई। इन 4 आइटम मेरे बटन लगे हुए हैं, 1 2 3 4। इन बटन से क्या हो रहा है? ये बटन पे मैंने किया क्लिक। क्लिक होने के बाद क्या होगा भैया? क्लिक होने के बाद जाओगे आप ऑन क्लिक वाले प्रॉप पे। ऑन क्लिक वाला प्रॉप किससे मैप्ड है भैया? वो मैप्ड है क्लिक हैंडलर वाले फंक्शन से। क्लिक हैंडलर वाले फंक्शन में आपने क्या लिखा है? इसमें हमने एक फंक्शन कॉल कर रखी है सेट टाइटल पॉपकॉर्न की। सेट टाइटल पॉपकॉर्न वाला फंक्शन क्या करता है? टाइटल वाले डब्बे में जो वैल्यू पड़ी है उसको हटाकर वहां पर पॉपकॉर्न डाल दोगे, और सेकंड गेम आप इसको फिर से रेंडर कर दोगे बेसिस ऑन जो भी वैल्यूज पड़ी है। तो जब यहां पे टाइटल रेंडर करने जाओगे तो डब्बे में क्या मिलेगा? जब टाइटल रेंडर करने जाओगे तो डब्बे में तो पॉपकॉर्न पड़ा है, तो पॉपकॉर्न रेंडर हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो मैंने क्या बोला सबसे पहले? तो मैंने बोला अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो क्या होगा भैया? इस पे क्लिक करने से आपका क्लिक इवेंट फायर हुआ, जो कि आपको कहां पर ले जाएगा? ऑन क्लिक वाले प्रॉप पर ले जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑन क्लिक वाला प्रॉप आपको कहां पर ले जाएगा? आपके क्लिक हैंडलर वाले फंक्शन पे ले जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्लिक हैंडलर वाले फंक्शन के अंदर आपने क्या किया हुआ है? सेट टाइटल को पॉपकॉर्न किया हुआ है। सेट टाइटल में आपने पॉपकॉर्न लिखा हुआ है। सेट टाइटल नाम से पता लग रहा है टाइटल वाले डब्बे के अंदर जो भी पुरानी वैल्यू थी उसको हटा के वहां पर पॉपकॉर्न डाल देगा। बहुत बढ़िया। और सेकंड स्टेप में क्या करेगा? इसको रेंडर कर देगा। 2 काम करेगा वो। तो जब ये रेंडर होना शुरू हुआ तो इस टाइटल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी थी?
इस टाइटल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी थी, इस टाइटल के अंदर पॉपकॉर्न पड़ा था, दैट्स व्हाई यहां पर पॉपकॉर्न रेंडर हो गया। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, यस और नो, फटाफट बताएंगे। कुछ भी कहानी नहीं है, बस तुम्हें इतना समझना है कि स्टेट वाले कॉन्सेप्ट में रीरेंडर हो जाता है, चेंज द वैल्यू के साथ रीरेंडर हो जाएगा मेरा यूआई, सिंपल, ठीक है। पर सवाल यह है कि अगर टाइटल के अंदर पॉपकॉर्न पड़ा था तो सिर्फ पॉपकॉर्न इसके अंदर क्यों आया, बाकी तीनों में पॉपकॉर्न क्यों नहीं आया, बाकी तीनों में पॉपकॉर्न क्यों नहीं हुआ? अरे क्योंकि ये जो टाइटल की बात हो रही है वो सिर्फ इस वाले की बात हुई है। क्यों इस वाले की क्यों हुई है, हमें कैसे पता इसकी बात हुई है? क्योंकि बटन किसका क्लिक हुआ था, इसी का बटन क्लिक हुआ था ना। अगर इसका बटन क्लिक हुआ है तो ये तो चेंज होगा, बाकी सारे थोड़ी हो जाएंगे। जिसका बटन क्लिक करोगे वो चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सारी की सारी तुम्हारी कंपोनेंट सेपरेट एंटिटीज है, ये अलग कंपोनेंट चल रहा 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 है। जब इस पे क्लिक कर रहे हो तो इसका हैंडलर कॉल हो रहा है, जब इस पे क्लिक करोगे इसका हैंडलर कॉल होगा, राइट। तो इस पे क्लिक करना सिर्फ इसी में चेंज आएगा, बाकी सब में चेंज नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। चलो कुछ इंग्लिश में समझाते हैं आपको, हमने लिखा हुआ आपके लिए। यूज स्टेट hook always returns an array with two elements. First is the value of the variable, second is the function updating the value. ये तो ऑलरेडी पता है, ये तो ऑलरेडी पता है कि आपका यूज स्टेट वाला जो हुक है वो आपको दो चीज रिटर्न करता है, पहला वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, दूसरा अ फंक्शन दैट कैन अपडेट दैट वैल्यू, ठीक है। हमने ऑलरेडी समझा इस चीज को भी, यहाँ पे समझ लिया, इसको हम वैल्यू दे रहा है और हमें एक सेटर फंक्शन दे रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। एक कहानी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, कुछ होमवर्क देते हैं, पहले तुम्हें कुछ होमवर्क देते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भैया, कुछ होमवर्क देते हैं आपको, आ जाओ। पहला होमवर्क, यहाँ पर कॉन्स्ट क्यों आया ये कॉन्स्टेंट कैसे हो सकता है भैया, कॉन्स्टेंट के बाद वैल्यू चेंज कर रहे हो, क्या चल रहा है ये? तो पहला होमवर्क तुम्हारा है कि यहां पर कॉन्स्ट लिखने के बाद भी ये क्यों चल रहा है, लाइन नंबर 9 में कॉन्स्टेंट क्यों लिखा है, वाई कॉन्स्ट, ठीक है, पहला होमवर्क। सेकंड होमवर्क की हम बात करते हैं। सेकंड होमवर्क हम सोच रहे हैं आपके लिए क्या कर सकते हैं इसमें, तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि जब मैं सेट टाइटल पॉपकॉर्न लिखता हूं क्या ये इंस्टेंटली हो जाता है या फिर इसमें टाइम लगता है। जब मैं सेट टाइटल वाला फंक्शन कॉल करता हूं क्या वो इंस्टेंटली होता है या वो शेड्यूल होता है। ये दो होमवर्क है तुम्हारे, पहला यहां पर वाई कॉन्स्ट, दूसरा सेट टाइटल वाला जो फंक्शन कॉल है इज दिस इमीडिएट, कि ऑन द स्पॉट, बिल्कुल वाह मजा आ गया, या फिर ये शेड्यूल होता है या टाइम लेगा। ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे भैया, कैसे फाइंड आउट करोगे? एमडीएन का यूज करना और रीजन फाइंड आउट करना। अगर ये इमीडिएट नहीं होता तो क्यों इमीडिएट नहीं होता, शेड्यूल्ड होता तो क्यों शेड्यूल्ड होता है, राइट। ये फाइंड आउट करना है तुम्हें, ठीक है। दो चीजें हमने तुम्हें पढ़ा दी है, इनको फटाफट हम पढ़ के आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए हमने लिखा हुआ है, इसको ध्यान सुनेंगे। इफ यू हैव डेटा विच माइट चेंज, अगर आपके पास आपके यूआई में कोई ऐसा डेटा है जो कि चेंज हो सकता है, ठीक है, एंड वेयर चेंजेस टू दैट डेटा शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन यूआई, और डेटा के चेंज होने पर हमें उसको यूआई पर भी अपडेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेट यूज करनी पड़ेगी। वी नीड टू यूज स्टेट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई ऐसा डेटा है जो आप चेंज करना चाहते हैं और उसको यूआई पर भी रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, यूआई पर भी शो करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तो आपको स्टेट वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो आपको स्टेट वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चीज समझा चुका मैं ऑलरेडी, पर बार बार रिपीट करूंगा कि यही मेन चीजें इसके बारे में, यही मेन चीजें मैंने बताया था, मुझे पता है बार बार रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो तुम भूल जाओगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक और चीज बता चुका हूं, एक और नोट हमने लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट चेंज होता है वो पर कंपोनेंट इंस्टेंस बेसिस होता है, पर कंपोनेंट इंस्टेंस बेसिस, कि हर कंपोनेंट के इंस्टेंस का अलग से हैंडल होगा चेंजेस। जैसे हमने यहां पर देखा कि जब इस बटन पे क्लिक हुआ तो इसी में चेंज हुआ, बाकी सब में चेंज नहीं हुआ। अगर इस पे क्लिक होता तो इसी में चेंज होता, ठीक है, अगर इस पे क्लिक होता तो इसी में चेंज होता। तो हम कहते हैं कि स्टेट चेंज जो होती है वो पर कंपोनेंट इंस्टेंस बेसिस होती है, पर कंपोनेंट इंस्टेंस बेसिस पर होती है, कि हर कंपोनेंट का सब कुछ सेपरेटली चल रहा है, हर कंपोनेंट की हर चीज सेपरेट चल रही है, सब मॉड्यूलर कोड है, कोई एक कंपोनेंट का कोड दूसरे कोड को अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। 40 मिनट में सिर्फ 3 लाइन बोली है, तुम्हें भी समझ में आएगा। क्या पहली लाइन क्या थी कि भैया जहां पर तुम्हारा पहले ऐड इवेंट लिसनर लगा करता था ना, वहां पे उसकी जगह तुम्हारे ऐसे टाइप के फंक्शंस या ऐसे टाइप के प्रॉप्स यूज होंगे। पहली लाइन ये थी। क्या इसमें कंफ्यूजन है कहीं पे? अरे सिंटैक्स का फर्क है, इसमें तो कोई लॉजिकल तक नहीं है। जहां पर ऐड इवेंट लिसनर के अंदर जाके फंक्शन डिफाइन करते थे वहां पे ऑन क्लिक लिख दो, सिंटैक्स का फर्क है। तो ऐसा इसमें लॉजिक नहीं है कि अरे इसमें सोचना पड़ेगा क्या लगाना है। अरे नहीं यार, गूगल कर ले, गूगल करके देख इसमें क्या लगता है। सिंटैक्स का फर्क है, सिंटैक्स रट्टा नहीं मानना, करते करते या तो खुद ही याद हो जाएगा या फिर नेट पे देख लो, मना नहीं करेगा, डेवलपमेंट है ये। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? सेकंड चीज मैंने इतनी बोली कि अगर तुम यूआई पर कोई भी डेटा को रिफ्लेक्ट कराना चाहते हो, यूआई पर कोई चेंज को रिफ्लेक्ट कराना चाहते हो, तुम्हें सिर्फ स्टेट्स का यूज करना है। स्टेट को यूज करने का तरीका तक बता दिया मैंने तुम्हें कि स्टेट का यूज करना, तुम्हें यूज स्टेट वाला हुक का यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर तुम यहाँ पे कोई इनिशियलाइज वैल्यू जाओगे, जिस वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हो, जैसे एम्प्टी से इनिशियलाइज करना चाहते हो, कर दिया। ये तुम्हें हमेशा 2 वैल्यूज देगा, ये बता दिया मैंने तुम्हें। पहला तुम्हारा वेरिएबल, जो वेरिएबल, दूसरा वो फंक्शन, जिस फंक्शन उसको सेट कर सकता हूं, जो कि हर केस में सिंपल सेम रहेगा, किसी केस में चेंज नहीं होगा। ये भी तुम्हें सिंटैक्स ही एक तरीके का, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, सिंपल सिंटैक्स। इस वैल्यू को सेट करना चाहते हो, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। क्या डिफरेंस है ये बताया मैं तुम्हें 40 मिनट के अंदर। 45 मिनट के अंदर मैंने तुम्हें ये 3 चीजें समझाई, इसमें क्या समझ में नहीं आया, कोड का फ्लो समझ में नहीं आया। कोड का फ्लो समझा देते हैं। देखो भाई, कोड का फ्लो दिखाता हूं तुम्हें। सबसे पहले तुम्हारी ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होगी, ये बात समझ में आती है? इस वाली फाइल से बताओ सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट रेंडर करने जा रहे हो, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। किसी की भी आंखें अगर सही से काम करती हैं और उसने वेब डेव नहीं भी पढ़ रखी तो भी मुझे बता सकता है कि रेंडर क्या हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि अगर उसको इंग्लिश पढ़नी आती है तो
रेंडर, RENDER, मेरे हिसाब से इसको रेंडर कहते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर? ऐप रेंडर हो रहा है। अच्छा, ऐप रेंडर हो रहा है तो मैं ऐप नाम का कोई कंपोनेंट सर्च करूंगा इसके अंदर, यस और नो, तो ढूंढता हूँ, ये तो कार्ड लिखा है, ये भी कार्ड लिखा है, ये प्रोडक्ट डेट लिखा है, ये प्रोडक्ट डेट लिखा है, ये प्रोडक्ट आइटम लिखा है, ये प्रोडक्ट आइटम, प्रोडक्ट्स लिखा है, प्रोडक्ट्स लिखा है, और ये app.css लिखा है। अच्छा, CSS फाइल होगी, ये JS है, तो हाँ इसमें चलता हूँ, क्योंकि भैया ने बताया था JS वाली फाइल आपकी कंपोनेंट वाली फाइल होती है। ठीक है, इसमें चला गया। इसके अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है? एक टॉप लेवल डिव बना रखे, उसके अंदर प्रोडक्ट्स नाम का कोई कस्टम HTML एलिमेंट बना हुआ है, कंपोनेंट बना हुआ है। अच्छा, प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, PRODUCTS। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स को ढूंढ लेता हूँ। ओ, ये रहा, प्रोडक्ट में गया, यहाँ पे तो प्रोडक्ट आइटम का यूज किया हुआ है। ओहो, कहाँ गया? ये रहा, प्रोडक्ट आइटम में गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट डेट का यूज किया गया है, और हेडिंग बना रखी है, और एक बटन बना रखा है। इस बटन के लिए मैंने क्या बोला, इसके ऊपर हैंडलर लगा दिया, यानी जब भी इस बटन पे क्लिक करोगे ये वाला फंक्शन तुम्हारा कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है? सेट टाइटल कर दिया। नाम से पता लग रहा है जो भी तुम्हारा टाइटल नाम की चीज है उसमें वैल्यू सेट कर रहा है ये। तो सेट टाइटल पॉपकॉर्न का मतलब क्या है कि भाई इस टाइटल वाले वेरिएबल के अंदर पॉपकॉर्न डाल दो। कॉमन सेंस नहीं पढ़ा है तो तभी पता लग जाता तुम्हें, तो यार इंग्लिश ही तो है। सेट टाइटल, अगर मैं सेट नेम बोलता हूँ, सेट नेम से क्या सुनाई देता है? सेट नेम से क्या होता होगा? नेम सेट होता होगा। ठीक है जी। सेट रिलेशनशिप बोलूंगा तो क्या होगा? रिलेशनशिप सेट होता होगा। अब समझ में अच्छे से आएगा, अब समझ में अच्छे से आएगा। दिमाग उल्टे हैं हमारे, अब दिमाग उल्टे हैं तो ये समझ में अच्छे से आएगा। पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, नींद में है क्योंकि हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसका हमने console.log कर दिया। अगर तुम्हें console.log वाली लाइन नहीं आती तो वेब डेव इज नॉट फॉर यू, छोड़ सकते हैं आप क्लासेस। तीसरा महीना शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद, console.log ही नहीं पता आपको तो बाय बाय, थैंक यू गाइस, बाय बाय। तो इस प्रकार काम चल रहा है। और इसमें इवेंट हैंडलिंग वाली गेम कैसे होती है मैं डिटेल में जाकर नहीं समझाऊंगा बिल्कुल भी, कि भाई मैं ये बिल्कुल नहीं समझाऊंगा इवेंट हैंडलर क्या होता है, इवेंट लिसनर क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, क्लिक क्या होता है। ऑलरेडी समझा चुका हूं जब JS पढ़ रहे थे, तब अच्छे से पढ़ के आते तो अभी इशू नहीं होता। ठीक है, ऊपर से एक चीज मैंने तुम्हें और बोली रिएक्ट को पढ़ाते हुए कि बेटा यहाँ पे कुछ चीजें अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो चिंता मत करना कि मुझे रिएक्ट हुक का मतलब नहीं पता लगा सही से, या वहाँ पे कांस्टेंट को लिखा मुझे नहीं पता लग रहा, या फिर ये सेटर गेटर क्या होता है नहीं पता लग रहा। आगे जाके चीजें समझ में जाएंगी, आगे लेयर्स खुलती रहेंगी, जितना आगे जाएंगे लेयर्स खुलती रहेंगी, नई नई चीजें समझ में आती रहेंगी। क्या बात समझ में आती है? तो इतनी बात हमें समझ में आती है, इतनी बात हमें समझ में आती है। और बताओ क्या करना चाहते हैं हम, और बताओ क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इवेंट हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया किस प्रकार काम करता है, हमने स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आइडिया लिया किस प्रकार से स्टेट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि लेट्स से मैं कुछ और भी क्रिएट करना चाहता हूं इसके अंदर। हम क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स से हम एक नया UI बनाते हैं, लेट्स से हम एक नया UI बनाते हैं। ठीक है, इजराइल कॉन्स्टेंट Y वाला होमवर्क हमने आपको दिया है, उसको कृपया करके खुद से एक बार गूगल सर्च करें और मुझे बताएं कि उसका आंसर क्या फाइंड आउट किया आपने। ठीक है जी, ये आपके लिए एक होमवर्क है। चलो बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि मैं यहाँ पर एक और फॉर्म टाइप का चाहता हूँ जहां से मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड कर पाऊँ। राइट, अभी यहाँ पर 4 की लिस्ट है, लेट्स से मैंने मन बनाया कि मुझे इसमें 5वां प्रोडक्ट भी डालना है। तो 5वां प्रोडक्ट डालने के लिए मुझे बतानी पड़ेगी 2 चीजें, पहला डेट और दूसरा क्या बताना पड़ेगा भाई? डेट और ये टाइटल, कि तुम अच्छा ये वाली डेट और ये वाले टाइटल से एक और नई आइटम इसके अंदर डालना चाहते हो, एक और नई प्रोडक्ट आइटम इसके अंदर डालना चाहते हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। तो इसके लिए फटाफट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। एक नया कंपोनेंट ऐड करने के लिए कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं, क्योंकि डेटा डालना पड़ेगा ना, डेटा फॉर्म में डाल सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक नया कंपोनेंट बनाया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, हमने इसका नाम रख दिया न्यू प्रोडक्ट .js। ठीक है जी, फिर हमने एक नया कंपोनेंट बना दिया न्यू प्रोडक्ट .css। ठीक है जी, और हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, उस फॉर्म को फटाफट क्रिएट कर देता हूँ। हमने लेट्स से यहाँ पे क्या लिख दिया, एक नई फाइल बना दी हमने प्रोडक्ट फॉर्म .js, एक नई फाइल बना दी प्रोडक्ट फॉर्म .css। ठीक है, अब आगे हम नए प्रोडक्ट .js के ऊपर हमने यहाँ पर क्या बोला कि चलो एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, फंक्शन न्यू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमने अभी इंपोर्ट कर ली हमारी CSS फाइल, इंपोर्ट कर ली हमने न्यू प्रोडक्ट .css। ठीक है जी, अब बताओ मित्रों, इस न्यू प्रोडक्ट के अंदर मैं फॉर्म को दिखाना चाहता हूँ, वो सिंपल एक फॉर्म दिखाना चाहता हूँ। तो सिंपल एक फॉर्म फटाफट से इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। मैंने इसके लिए क्या करा, हमने यहाँ पर एक रिटर्न कीवर्ड डाल दिया। रिटर्न करना चाहते हैं हम, क्या रिटर्न करना चाहते हैं, हम रिटर्न करना चाहते हैं एक डिव के अंदर कुछ कंटेंट डाला हुआ है। एक डिव के अंदर हमने जो फॉर्म हमने अभी क्रिएट किया ना, उस फॉर्म को हमने डाल दिया प्रोडक्ट। ठीक है जी, प्रोडक्ट फॉर्म सिंपल। अगर तुम्हारे एलिमेंट में कंटेंट नहीं है तो इस प्रकार भी लिख सकते हो तुम उस एलिमेंट को। ठीक है जी, इस प्रकार भी लिख सकते हो। बढ़िया। हमने क्या बोला, एक नए प्रोडक्ट के अंदर क्या शो होगा, एक नए प्रोडक्ट के लिए क्या रेंडर होगा, ये फॉर्म रेंडर हो जाएगा। अब इस फॉर्म के अंदर चलते हैं, फॉर्म के अंदर हम गए, फॉर्म के अंदर सबको लिखना शुरू किया। हमने लिखा जी फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म, और हमने यहाँ पर वही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट फॉर्म, और यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है जी,
हमने यहाँ पर बोला कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे बताओ एक प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इनपुट में लोगे? डेट होनी चाहिए और ये टाइटल होना चाहिए कि तुम प्रोडक्ट का नाम क्या है, लेट्स से पॉपकॉर्न, और 20 जून 1998, तो तुमने डेट पूछ ली और तुमने टाइटल पूछ लिया। दो चीजें होनी चाहिए बेसिकली, यस और नो, यस और नो। हाँ बस दो चीजें पूछ लो। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, तो फटाफट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ बोला रिटर्न करना चाहता हूँ मैं, एक टॉप लेवल डिव बना लेते हैं पहले तो। एक टॉप लेवल डिव हमने बना ली। इस टॉप लेवल डिव के अंदर हमें कुछ थोड़ा सा कंटेंट डालना पड़ेगा, एक तो हमारी डेट के लिए और एक हमारे टाइटल के लिए। बढ़िया, तो हमने पहले बोला कि चलो डिव बनाते हैं टाइटल के लिए। हमने एक डिव बनाई टाइटल के लिए और हमने यहाँ पर क्या लिखा कि भैया इसका जो लेबल है, इसका लेबल जो है वो हमने रख दिया टाइटल, ठीक है जी। और मुझे बताना इनपुट जो है वो किस टैग के द्वारा लेते हैं मित्रों, बताना किस टैग के द्वारा इनपुट लेते हैं। इनपुट, वेरी गुड, समझदार बच्चों। तो हमने बोला कि हमने इनपुट ले लिया, हमने इनपुट ले लिया यहाँ पर, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट लिख दिया हमने, ठीक है जी, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो हमारा पहला टाइटल वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। सेकंड पार्ट हम क्या चाहते थे, सेकंड पार्ट हम क्या चाहते हैं मित्रों, सेकंड पार्ट भैया डेट चाहते हैं, डेट चाहते हैं तो डेट को ऐड कर लो भाई फटाफट। हमने बोला जी एक और डिव बना दो और इस डिव के अंदर हम डेट चाहते हैं तो हमने एक लेबल बना लिया, लेबल में हमने क्या बोल दिया डेट, और फिर एक इनपुट चाहते हैं तो हमने इनपुट टैग का यूज कर लिया, इनपुट टाइप, टाइप के अंदर हमने कह दिया कि हमें डेट चाहिए भैया। और डेट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, डेट तुम्हारी लाई करेगी आज क्या तारीख है, मैंने बोला 2023 की 01 से लेके कहाँ तक जाओगे तुम, तुमने बोला जी हम जाएंगे 2023 की 12। बढ़िया, तो इस प्रकार तुमने एक डिव डाल दी जो कि टेक्स्ट को दर्शाएगी और एक डिव डाल दी जो कि तुम्हारी डेट को दर्शाएगी। और क्या चाहिए होगा मुझे मित्रों, और क्या चाहिए होगा मुझे फॉर्म के अंदर, और क्या होता है, बटन चाहिए होगा, राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो इतना हमने कर लिया, इसको डिव बनाने के लिए इसको फॉर्म बना लो, इसको फॉर्म बना लो। और लास्ट में तुमने क्या बोल दिया, तुम्हें चाहिए एक बटन, तुम्हें चाहिए एक बटन, तो तुमने एक बटन बना लिया भाई। तुमने बोला येलो बटन, तुमने बोला येलो बटन, बटन का टाइप तुमने कर दिया सबमिट, ठीक है जी। बटन के अंदर नाम क्या रख दिया, ऐड प्रोडक्ट, बढ़िया। तो हमने ये प्रोडक्ट फॉर्म क्रिएट कर लिया, फॉर्म के अंदर हमने टेक्स्ट डाल दिया और सॉरी हाँ टाइटल डाल दिया और डेट डाल दी और एक बटन डाल दिया, बहुत बढ़िया। ये हमने फॉर्म कहाँ पर यूज किया, ये फॉर्म हमने यूज किया है न्यू प्रोडक्ट के अंदर, हमने यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट डाल दिया, बहुत बढ़िया। एक चीज मिसिंग है यहाँ पे अभी इन दोनों ही जेएस फाइल्स के अंदर, बताओ एक चीज क्या मिसिंग है, बताओ क्या मिसिंग है, नॉर्मल चीज जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भैया। आपने क्लासेस नहीं दी है, आपने क्लासेस नहीं दिया तो सीएसएस प्रॉपर्टीज कैसे ऐड करोगे। मैंने कहा वेरी गुड, तो क्लासेस भी देते हैं इनको फटाफट एक बार, फटाफट एक बार क्लासेस भी ऐड कर देते हैं इनके अंदर जल्दी से। तो हमने बोला कि हम फॉर्म पे खड़े हैं, फॉर्म पे खड़े हैं, ये हमारा टाइटल है, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया मित्र, क्लास नेम, इसका नाम दे दिया हमने, क्या लिखा था इसको, इसका नाम प्रोडक्ट फॉर्म है ना ये, इसका नाम रख दिया न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट टाइटल। ऐसे ही कॉपी कर लो इसको, इसको ऐसे ही यहाँ चिपका दो इस डिव के ऊपर, इसको बोल दो डेट, ठीक है, और इसको यहाँ चिपका दो, इसको बोल दो बटन, ठीक है जी। ये तुमने क्लासेस यहाँ पे ऐड कर दी। वापस चलते हैं तुम्हारे न्यू प्रोडक्ट जेएस के अंदर और न्यू प्रोडक्ट जेएस के अंदर क्लास ऐड कर लेते हैं। इसका नाम हमने क्या कर दिया, क्लास नेम इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। तो हमने क्लासेस वगैरह ऐड कर दी इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये हो गया, ये हो गया। अब बताओ मित्रों, अगर मैं इस न्यू प्रोडक्ट को ऐड करना चाहता हूं तो उसको कहां पर, कौन से यूआई पर ऐड करूं, इस न्यू प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट को कौन से यूआई पर ऐड करूं मित्रों, बताओ कौन से यूआई पर ऐड करूं, क्या प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करूं, क्या प्रोडक्ट आइटम के अंदर ऐड करूं, क्या प्रोडक्ट डेट के अंदर ऐड करूं, किसके अंदर ऐड करूं, किसके अंदर ऐड करूं, कौन सी फाइल में ऐड करवाना चाहते हो भाई, जल्दी से बताओ भैया। ऐप.जेएस में ऐड करो ना, ऐप.जेएस में ऐड करो सबसे ऊपर। मैंने कहा वेरी गुड दोस्त, ऐप.जेएस में गए, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे जो भी उसका नाम है वो लिख दो ना, क्या नाम है हमने बोला न्यू प्रोडक्ट नाम है जी, आ गया, ये लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। एरर आ रहा है, एक एरर क्या है, एरर क्या है भाई, प्रोडक्ट फॉर्म इज नॉट डिफाइंड। न्यू प्रोडक्ट में गए, यहाँ पे हमने बोल दिया अपने को प्रोडक्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, और हमने यहाँ पर भी बढ़िया इसको हमने रेंडर कर दिया। क्या हम देख पा रहे हैं कुछ, ठीक है। यूआई गंदा लग रहा है वो बात अलग है, पर क्या हमने अपना फॉर्म रेंडर करवा लिया। यहाँ पे कैसे रेंडर करवाया, हमने बोला हमारी ऐप.जेएस वाली फाइल के अंदर एक न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर दो। अब एक न्यू प्रोडक्ट होता क्या है वो देखने चलते हैं। एक न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्म वाला टैग होता है। एक डिव के अंदर तुम प्रोडक्ट फॉर्म वाला टैग डाल दोगे, न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा, बहुत बढ़िया। पर प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म तुम्हारा ये होता है जहां पर एक फॉर्म के अंदर तुमने एक टाइटल का डिव बनाया, एक डेट का डिव बनाया और एक बटन का डिव बनाया, बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आ गई भैया। पर आपने दो
जेएस फाइल या दो कंपोनेंट क्यों क्रिएट किए? न्यू प्रोडक्ट अलग से क्रिएट कर लिया और ये अलग से क्रिएट कर लिया। क्या मैं सिंगल फाइल से नहीं कर सकता था? क्या मैं सिंगल कंपोनेंट से नहीं कर सकता था? कर सकता था भैया, बिल्कुल कर सकता था, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल कर सकता था, तुम भी कर सकते थे, राइट? कैसे मुश्किल चीज नहीं थी इसके अंदर। तो फटाफट इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं, फटाफट इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। और इसके CSS कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा नहीं, मैंने अलग से अपने पास रखी हुई है, उनको चेंजेस करके मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ। और क्योंकि उसमें टाइम करता होगा, फालतू कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी नहीं, तो फटाफट ऐड कर देता हूँ, ठीक है? 1 सेकंड का टाइम देना पड़ेगा आपको मुझे। तो हमने ये ऐड कर दी है न्यू प्रोडक्ट के लिए CSS फाइल, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म .css के अंदर, इसको भी फटाफट से ऐड कर देते हैं जल्दी से। इसको हमें थोड़ा सा नाम चेंज करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म है ना ये, प्रोडक्ट फॉर्म .js। इसके अंदर सेम कॉन्फ़िग लगा रहे हैं हम, सेम कॉन्फ़िग लगा दी इसके अंदर और इसके अंदर, और हमने यही सेम कॉन्फ़िग जो है एक डिव यहाँ पे क्रिएट किया और उस डिव के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। क्या हो गया, क्या हो गया मित्रों? बढ़िया, ठीक है जी। तो हमारी CSS कॉपी पेस्ट करने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, एकदम और घटिया हो गया ये तो, ठीक है जी। तो रात में मैं इसको और सुंदर बनाऊँ, लगता है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं इसके ऊपर, ठीक है? तो अब हम देखते हैं हमने क्या किया है, एक बार समझ लेते हैं दोबारा से क्या हुआ, ठीक है? CSS के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अभी समझ लेते हैं किया क्या है हमने। क्या किया है, हम app.js के अंदर जाते हैं। app.js के अंदर सबसे पहले क्या रेंडर करा रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट के अंदर क्या है? न्यू प्रोडक्ट के अंदर आपने यहाँ पे JS फाइल में गए, यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट फॉर्म को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। इसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर आप गए, आपने यहाँ पे क्या देखा? इसके अंदर आप 3 चीज़ें बेसिकली लिख रहे हैं। पहला आपका ये टाइटल वाला डिव, दूसरा आपका ये डेट वाला डिव, तीसरा आपका ये बटन ऐड करने वाला बटन, ठीक है जी? ये बात समझ में आ गई, 3 चीज़ें आपने एंटर कर ली। यहाँ पे चेक करते हैं, टाइटल कुछ ना कुछ लिख पा रहे हैं, बढ़िया। डेट कुछ ना कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर पा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। ऐड कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है? इतनी बातें मैं समझ में आया। तो ये UI क्रिएट करना चाहते थे, बहुत गंदा लगा दिखने में, समझ सकता हूँ मैं, पर यहाँ पे CSS खेलने नहीं आए हैं, ठीक है? वहाँ पे CSS में करने की मिस्टेक हुई पड़ी डेफिनेटली, ठीक है? कभी कभी कॉपी पेस्ट वाले कोड ऐसे काम करता है आपका, तभी कहते हैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए जीवन के अंदर। और पर ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जो हमें चाहिए वो हमें से ले पाएंगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है जी। तो ये तो आपका UI वाला पार्ट हो गया। पर सवाल ये है मित्र, सवाल ये है कि लेट्स से मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ, तो कौन से इवेंट से जो भी इसमें करंट टेक्स्ट है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ? याद है किसी को? जब भी इनपुट फील्ड में कुछ भी टाइप करता था, किस इवेंट के द्वारा मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि अभी इनपुट फील्ड में एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम क्या पड़ा हुआ है? किसी को याद है? चेंज, वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड। ऑन चेंज, बिल्कुल सही, सही बात करो एकदम। पर क्या करोगे इसमें? तो मैंने कहा चलो एक चीज़ समझाते हैं। हम गए यहाँ पर, हमने बोला कि किसके ऊपर चेंज की हम बात कर रहे हैं? इस इनपुट के ऊपर चेंज की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो हम इस इनपुट फील्ड में अगर जाएं और यहाँ पे जाके मैं इसको बोल दूं इनपुट फील्ड को कि भाई ऑन चेंज आ रहा है, ऐसा कुछ ऑन चेंज तो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑन चेंज लिखता हूँ, ऑन के लिए ऑन चेंज वाले इवेंट की बात करता हूँ, तो मुझे इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा भाई? इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? इस ब्रैकेट के अंदर मुझे अपना हैंडलर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया? टाइटल चेंज हैंडलर, ठीक है? इसका मतलब मुझे ये फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन टाइटल चेंज हैंडलर, और आपने इसको कॉल करके लेट्स से console.log कर दिया, टाइटल चेंज करोगे, ठीक है जी? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा? टाइटल चेंज करोगे। क्या बात समझ में आती है? ट्राई करते हैं। तो हम गए कंसोल में गए हम, और हमने यहाँ पर इसमें लिखना शुरू किया। क्या प्रिंट हो रहा है? टाइटल चेंज करोगे। हाँ भैया, कुछ भी कैरेक्टर टाइप करो तो प्रिंट हो रहा है। क्या बात समझ में आती है? पर भैया ये नहीं देखना था मुझे, फिर क्या देखना चाहते हो तुम? तो भैया मैं देखना चाहता हूं कि इसमें वैल्यू क्या पड़ी है। ओके। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा होता और मुझे फाइंड आउट करना होता कि इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू क्या है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करता? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। भैया वहां पे इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट आता था इनपुट पैरामीटर के अंदर, तो यहाँ भी आता है? आता तो है। तो इसका मतलब यहां पर भी सेम इवेंट वाले ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं वैल्यू प्रिंट करा सकता हूं। अगर किसी को नहीं पता इवेंट क्या है, तो आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की दोस्त पुरानी वाली क्लासेस के अंदर। तो क्या अब मैं टाइप करूंगा तो प्रिंट हो रहा है? एस प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया, आर प्रिंट हो गया। अरे क्या बात समझ आ रही है? कभी भी कुछ टाइप कर रहा हूं, कभी कुछ डिलीट कर रहा हूं, दोनों ही केस में बहुत सारा टेक्स्ट प्रिंट होता जा रहा है, राइट और नो? यस और नो मित्रों, जल्दी से बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही तो मैं चाहता था। तो क्या मुझे एक और एग्जांपल से समझ में आया कि ऑन क्लिक प्रॉप के द्वारा कैसे इवेंट हैंडलिंग हम कर पा रहे हैं? कैसे हम इवेंट हैंडलिंग कर पा रहे हैं? यस और नो। एक बार कोड देखो क्या हो रहा है। एक बार कोड तुम्हारे सामने मैंने रख दिया, इसको देखो। यहां पर देखो लाइन नंबर 13 देखो, और फिर ये फंक्शन देखो, फटाफट देख लिया? समझ में आ गया दोस्त? समझ में आया बताओ? पर एक गड़बड़ है भैया, ये तो सिर्फ टाइटल के लिए है। तो क्या हम एक सिंगल एलिमेंट को ट्रैक कर सकते हैं?
टाइटल चेंज हैंडलर में इवेंट क्यों पास किया सर्विसिंग। दोस्त अगर आपको याद होगा ऐड इवेंट लिसनर के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप वो लिसनर लगा रहे होते हैं, आपको वो एलिमेंट आप फेच कर सकते हो बाय द डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड इवेंट। ऐड इवेंट लिसनर के अंदर आपको डिफॉल्ट इनपुट पैरामीटर मिलता था, यस और नो अतर याद है कुछ? बाय डिफॉल्ट आपको मिलता था इनपुट पैरामीटर में इवेंट वाला। सेम उसी प्रकार यहां पर भी अगर आप प्रॉप्स का यूज करके हैंडलर फंक्शन से मैपिंग करते हैं तो हैंडलर के अंदर ऑटोमेटिकली रिएक्ट उस इवेंट वाले ऑब्जेक्ट को दे देता है आपको यूज करने के लिए। क्या बात समझ में आती है मित्र? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही कहानी थी, ठीक है। अब हमने क्या बोला, भैया ये तो सिर्फ सिंगल चीज है, ये नहीं चाहिए मेरे को मान लो यहाँ पे 10 आइटम्स होती, मान लो यहाँ पे अमाउंट होता, मैन्युफैक्चर डेट होती, वेट होता, क्वांटिटी होती, टाइटल होता, बहुत सारी चीजें होती, तब कैसे हैंडल करते? मल्टीपल स्टेट्स कैसे हैंडल करते? आपने यूज स्टेट एक बार तो यूज करके दिखा दिया, मल्टीपल चीजें कैसे हैंडल करते? भैया जैसे एक को हैंडल किया है वैसे मल्टीपल को हैंडल कर लोगे। करके देखते हैं। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे। देखो जी, हमने क्या बोला, बहुत सिंपल है, दो वैल्यू रिटर्न होगी। पहली वैल्यू लेट्स से मैंने क्या बोल दी, टाइटल, दूसरा सेट टाइटल वाला फंक्शन, बहुत बढ़िया। दैट वुड बी इक्वल टू यूज बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू एम्प्टी दे दी हमने, बढ़िया। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार और लिख दिया यहाँ पे, और हम लिख दिया ये है डेट और ये है जी डेट, और हमने बोला बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू भी हमने एम्प्टी दे दी। क्या ये बात समझ में आती है? क्या बात समझ में? यूज स्टेट नहीं था क्या उसका नाम? अरे यूज स्टेट था उसका नाम, क्या हो गया, नींद में हो गया, अच्छा इंपोर्ट नहीं किया था, ओके। तो हमने ये कर लिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताओ ये करने के बाद और क्या करना पड़ता है मित्रों? और क्या करना पड़ता है हमें? भैया आपने यहाँ पे हैंडलर लगा रखे होंगे कि भैया जब टेक्स्ट चेंज करोगे तो इसका हैंडलर ये वाला है, और ऐसे ही सेम आपने जब डेट चेंज करोगे तो डेट चेंज का भी हैंडलर लगा रखा होगा। मैंने कहा वेरी गुड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेट चेंज हैंडलर। मैंने कहा वेरी गुड, डेट चेंज हैंडलर, इसका फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फटाफट, ठीक है जी। तो आपने इसका फंक्शन भी क्रिएट कर लिया, इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ या फिर हटा देता हूँ। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, इस हैंडलर के अंदर मैंने सेट कर दिया किसको, टाइटल को सेट कर दिया। टाइटल के अंदर क्या वैल्यू डाल दी मैंने? टाइटल के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी जो भी मेरा इवेंट डॉट टारगेट में उस टाइम पर पड़ी होगी। सेम इसी प्रकार मैंने यहाँ पर डेट में वैल्यू डाल दी, डेट में वैल्यू डाल दी जो भी मेरा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में पड़ी होगी। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है मित्र? इवेंट इज डेप्रिकेटेड। अच्छा अब क्या हुआ, ठीक है जी। तो इस प्रकार हमने अपना ये यूज स्टेट कर लिया, इसका हैंडलर डिफाइन कर दिया यहाँ पर ऑन चेंज के ऊपर, और हमने यहाँ पर ये सेटर्स को कॉल कर दिया, हमने यहाँ पर इन सेटर्स को कॉल कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब सवाल ये कि इनसे हो क्या रहा है, सवाल है इनसे हो क्या रहा है, समझते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइटल में कुछ टाइप करता हूँ, ए क्या हो गया खराब हो गया, कुछ सही चल रहा था कुछ, एक मिनट हम प्रिंट नहीं कर रहे, ठीक है हम प्रिंट नहीं कर रहे, इससे समझ नहीं आया, बढ़िया। तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ यार, प्रिंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट कर देता हूँ, ए बी लिख दिया मैंने, ठीक है, ए बी इससे आ रहा है, या फिर यहाँ मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इससे क्या होता है, इससे डेट मेरी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ प्रिंट करा पा रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। तो जब भी मेरा इनपुट वाले टैग में ऑन चेंज होता है, कुछ भी चेंज करता हूँ, कुछ एडिशन करता हूँ या कोई डिलीशन करता हूँ, तो टाइटल हैंडलर कॉल होता है। टाइटल हैंडलर से क्या होता है कि आपने टाइटल के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दी, इसी सेट टाइटल में वैल्यू डाल रही है डल रही है। कौन से टाइटल की बात कर रहा है, कौन से लाइन वाले टाइटल की बात कर रहा है, कौन से लाइन वाले टाइटल की बात कर रहा है? भाई इस वाले टाइटल की बात कर रहा है, लाइन नंबर 6 पे जो पड़ा हुआ है, लाइन नंबर 6 पे जो टाइटल पड़ा है इसके अंदर इसने ये वाली वैल्यू डाल दी। लाइन नंबर 7 पे जो डेट पड़ी है उसमें इसने डेट डाल दी, ठीक है जी। लेट्स मैं इसको प्रिंट भी कराना चाहता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, सी आउट को लिख रहा हूँ मैं, टाइटल और यहाँ डेट, ठीक है जी। देखते हैं क्या होता है इसको, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि देखते हैं यहाँ पे दोनों वैल्यू प्रिंट करा, देखते हैं कैसा आ रहा है। तो हमने बोला इसको रीलोड कर लो बेटा एक बार, इसमें हमने वैल्यू डाल दी ABCD, इसमें हमने वैल्यू डाल दी 31। कहाँ गया ABCD प्रिंट हो गया, ABCD तो प्रिंट हुआ, पर 31 प्रिंट क्यों नहीं हुआ मित्रों? यहाँ पर ABCD तो हमने प्रिंट कर लिया प्रिंटिंग के बाद, पर इसको हटाता हूँ तो कंफ्यूजन कम हो जाएगी थोड़ी सी, बढ़िया। अब अगर मैं इसको एक बार रीलोड करूँ, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ABCD और यहाँ पर मैं कोई एक डेट सेलेक्ट कर दूँ, लेट्स से मैं डेट ये सेलेक्ट कर ली है, तो प्रिंट हो रहा है सिर्फ ABCD, बट डेट क्यों नहीं प्रिंट हो पा रही है? डेट क्यों नहीं प्रिंट हो पा रही है मित्रों, जल्दी से बताओ फटाफट। सेमीकोलन, अरे इससे कुछ फर्क पड़ता है, पड़ा हुआ क्या? मुझे लगता नहीं वैसे। क्यों नहीं चली है डेट? यहाँ पे डेट फॉर्मेट से निकलेगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेट फॉर्मेट से निकलेगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा फॉर्मेट से निकालेंगे? ईयर सिलेक्ट नहीं हुआ शायद, कौन सा ईयर सिलेक्ट नहीं हुआ? मेरे को तो सब कुछ दिख रहा है। ईयर तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, 2023 चलेगा यार, हमेशा 2023 ही चला रखा है हमने, तो और कुछ किया ही नहीं है। अब चल रहा है, पहले क्यों नहीं चला फिर? पहले सही में ईयर सेट नहीं था क्या? गिव मी 1 सेकेंड। हमने बोला यहाँ पे को लिख दो, हमने बोला यहाँ पे को सिलेक्ट कर लो, नहीं चल रहा। हमने थोड़ा सा ऊपर खिसकाओ, अब चलाओ
क्या मजाक हो रहा है ये देश के अंदर, मेरे देश में क्या मजाक हो रहा है? देखते हैं हमारी रेंज क्या है। 1 जनवरी से लेके 12/12, ये तो सही तो कर रहा है, मैंने क्या दिक्कत है? कुछ गड़बड़ है दोस्त, कुछ गड़बड़ है। ये 23 का लिखा हुआ है, मैंने तो 28 सेलेक्ट करी है। ये 23 लिखा हुआ क्यों आ रहा है? मैंने तो 28 सेलेक्ट करी है। यहाँ 22 में 28 आ रहा है। देखें जरा क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। डिले क्यों हो रहा है ये? सेट डेट दिस, ठीक है। तो किसी को याद आ रही है एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि भैया जो आपका सेट वाली चीज होती है ना, वो शेड्यूल कर देती है, शेड्यूल। जरूरी नहीं है उस टाइम पे वैल्यू चेंज हो गई हो। याद आया कुछ? याद आ रहा है कुछ? जो सेट टाइटल या सेट डेट वाले फंक्शंस हैं वो आपकी वैल्यू को ऑन द स्पॉट चेंज नहीं कर रहे हैं, वो शेड्यूल कर रहे हैं। यस और नो? आया कुछ याद? तो बता क्यों नहीं रहे हो? तो बता क्यों नहीं रहे हो भाई? अगर तुम्हें याद ही नहीं है तो कैसे बनेगी बात? ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें एक बार, ठीक है। दैट्स व्हाई वो जो पुरानी डेट सेलेक्ट करें ना, सेलेक्ट करके हमने वो आएगी। अब जैसे मैंने 22/2 लिखा हुआ है, अब यहाँ 22/2 प्रिंट होना चाहिए। मैं कोई भी डेट सेलेक्ट करूँ, चेक करते हैं एक बार होता है कि नहीं। क्या हुआ? 22/2 प्रिंट, यस और नो? बढ़िया बढ़िया। तो इस प्रकार चल रहा है, ये इस प्रकार चल रहा है दोस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने ये देख लिया अभी इसकी सेंस क्या थी, क्यों पढ़ा हमने क्यों पढ़ा? ताकि हम ये देख पाए कि भैया आप मल्टीपल स्टेट्स को कैसे हैंडल करते हैं, आप मल्टीपल स्टेट्स को कैसे हैंडल करते हैं, हम ये देखना चाह रहे थे और इसके द्वारा हमने चेक कर लिया। पर सवाल ये है कि ये एक तरीका समझ में आ गया जहां पर हम हर एक पैरामीटर को सिंगल लाइन के द्वारा हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक ही बार में सारे के सारे पैरामीटर्स को मैं हैंडल कर लूं? क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा मैं एक ही बार में सारे के सारा पैरामीटर्स को हैंडल कर लूं? हाँ बढ़िया, हो सकता है, ऑब्जेक्ट बना के हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्राई करते हैं, आ जाओ। तो मैंने कहा लेट्स से इसको कमेंट कर दिया अभी, और मैंने क्या बोला? हमने बोला जी कॉन्स्ट, और हमने बोला जी फुल प्रोडक्ट, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। फुल प्रोडक्ट इनपुट दैट विल बी ना दिस कॉपी सेट प्रोडक्ट इनपुट विल बी इक्वल टू यूज स्टेट, बढ़िया। और इसके अंदर हमने क्या बना दिया? इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट किस प्रकार का बनाया? हमने बोला इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 चीज़ें हैं हमारे पास। क्या 3 चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं, सॉरी। हमने बोला जी हमारे पास पहले है टाइटल, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में एम्प्टी दे रखी है हमने। फिर हमारे पास है डेट, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में एम्प्टी दे रखी है हमने, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जहाँ पे जो अलग अलग लाइंस का यूज करके बनाया था, ऐसा हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर है, लेट्स से 10 पैरामीटर्स में, तो मैं उसको ऐसे सिंगल हैंडेडली ऑब्जेक्ट बना के यूज स्टेट के द्वारा हैंडल कर सकता हूँ, यूज स्टेट के द्वारा हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है मित्र? ठीक है जी। तो इसके लिए भी एक बार ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमने इसके लिए भी लिख लिया। और इसके लिए लेट्स हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं? इस फंक्शन में लेट्स मैं रिटर्न करना चाहता हूँ रिटर्न ऑब्जेक्ट विद अपडेटेड पैरामीटर्स, ठीक है। तो जो भी आपके अपडेटेड पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उन अपडेटेड पैरामीटर्स के साथ मैं ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना चाहता हूँ, उन अपडेटेड पैरामीटर्स के साथ मैं ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। पहले आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं, एक बार समझाते हैं क्या हुआ। हमने क्या बोला अभी? हमने जस्ट क्या सीखना चाह रहे हैं? हम सीखना चाह रहे हैं मल्टीपल स्टेट्स कैसे हैंडल करनी है। अगर मेरे पास मल्टीपल ऐसे एंटिटीज हैं जिनको मैं हैंडल करना चाहता हूँ, जिनकी स्टेट्स को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो उसके मैं क्या करूंगा? मैंने इस प्रकार सेव कर लिया भाई, मैंने उसकी बता दिया वैल्यू, वो वेरिएबल, यहाँ बता दिया फंक्शन टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। ऐसे यूज स्टेट वाले फंक्शन कॉल करके सिंगल वेरिएबल के लिए मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया। तो हर एक सिंगल वेरिएबल के मुझे ऐसे करना पड़ेगा, हर एक सिंगल वेरिएबल ऐसे करना पड़ेगा। मुझे क्या बात समझ में आती है? यहाँ पे इनिशियल वैल्यू डाल दूंगा। बट लेट्स से मैं इतना सारा नहीं करना चाहता। क्या मेरे पास कोई ऑल्टरनेट वे है? मेरे पास ऑल्टरनेट वे ये है कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज कर लूँ। ऑल्टरनेट वे ये है मेरे पास कि इतनी सारी बार यूज स्टेट फंक्शन कॉल करने की जगह मैं सिंगल टाइम यूज स्टेट फंक्शन कॉल करूं विद एन ऑब्जेक्ट एज इनपुट पैरामीटर। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, आपको एक बार कोड में दिखाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर कोड में ऐसे एक यूज स्टेट के अंदर ऐसे एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। जिसके अंदर हमने बोला कि टाइटल शुरू में तुम इसके इक्वल करना एम्प्टी और डेट भी स्टार्टिंग में तुम एम्प्टी रख देना। बहुत बढ़िया। अब ये सेट इनपुट सेट वाला जो आपने फंक्शन सेटर यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, इसको एक बार फटाफट डिफाइन कर देते हैं क्या क्या करना चाहते हैं इससे हम, ठीक है। एक और चीज को आपको समझाते हैं, अगर आप जानना चाहें तो जैसे रिएक्ट में आप इवेंट पास करते हैं तो आपको पूरा का पूरा इवेंट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, आप इवेंट राइट करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। सेम उसी प्रकार यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट की प्रीवियस स्टेट क्या थी वो भी आप निकाल सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट की प्रीवियस स्टेट क्या थी वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सवाल है कैसे? उसके लिए भी सिंपल आपको प्रीवियस स्टेट कीवर्ड यूज करना है, अपने आप आ जाएगी। सवाल है भैया अपने आप कैसे आ रही है? हमें नहीं सोचना, हम टारगेट स्टेट की बात करते हैं, हमें जो काम करवाना है वो काम करवाएंगे रिएक्ट से।
हमें मेहनत नहीं करनी ज़्यादा। क्या बात समझ में आती है? डिक्लेरेटिव अप्रोच। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर लेट्स से यूजर में मेरे को मिल गई प्रीवियस स्टेट, और मैंने क्या बोल दिया कि मुझे अपडेटेड पैरामीटर के साथ ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो मैंने बोल दिया रिटर्न, और यहाँ मैंने बोल दिया स्प्रेड ऑपरेटर के साथ प्रीवियस स्टेट, और मैंने क्या बोल दिया कि भाई टाइटल को अपडेट कर दियो। लेट्स से सिर्फ टाइटल ही अपडेट हुआ है ऐसा कुछ करके, तो मैंने टाइटल को अपडेट कर दिया यहाँ पे। लेट्स से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इस प्रकार इवेंट की वैल्यू नहीं है मेरे पास यहाँ पे, इवेंट की वैल्यू नहीं है मेरे पास यहाँ पे। क्या मैं इसके साथ इवेंट पास कर सकता हूँ? ट्राई करें इस चीज़ को एक बार रन करके, समझते हैं, आ जाओ समझते हैं इसको एक बार। हमने क्या बोला, इसको इस प्रकार चलाओ, इसको इस प्रकार चलाओ, और हमने यहाँ पर इस चेंज हैंडलर के अंदर हमने इस सेट टाइटल की जगह इस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। क्या होगा? क्या इशू है? क्या हुआ? अरे यार रुको। ये डिफाइन थोड़ी करना है मुझे, तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना भाई, इसके लिए थोड़ी कुछ करना है मुझे। टाइटल चेंज हैंडलर करना है मुझे, तो करना है। इसके अंदर हमने इवेंट पास कर दिया और प्रीवियस स्टेट पास करके देखते हैं बस। कोई इशूज? रिटर्न दिस। कहाँ पे इशू आ रहा है? ये कहाँ है बता रहा दोस्त? अब ठीक है, प्रीवियस स्टेट इज नॉट डिफाइंड, प्रीवियस स्टेट। अब ठीक है, डेट चेंज हैंडलर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यूज़ कर रखा है मैंने नीचे कहीं पे, इसका मतलब। अब ठीक है, चला कि नहीं चला? सेट डेट इज नॉट डिफाइंड। सेट डेट कहाँ है? सेट डेट क्यों चाहिए होगा सेट डेट? अच्छा, ये यहाँ पे अपन ऐसे करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अब कुछ ठीक लग रहा है। रीलोड करो, और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं टाइटल चेंज हैंडलर को कॉल करना। हमने इसको लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिखा, तो इसको कॉल करने से ठीक है जी, ठीक है। लेट्स से कि इसको मैंने आंसर को स्टोर करा लिया। लेट ओबीजे इज इक्वल टू दिस, CLG ओबीजे रिटर्न ओबीजे। बढ़िया, हमने बोला यहाँ पे कुछ लिख लो, प्रिंट करके देखो क्या वैल्यू सही आ रही है इसकी। क्या इसकी वैल्यू सही आ रही है? हाँ, लगता तो है। टाइटल तो यहाँ पे आ गया इसका इस प्रकार, ठीक है। प्रीवियस स्टेट जो थी वो एम्प्टी थी, उसके अंदर कुछ पड़ा ही नहीं हुआ। इसके अंदर किसको डेट वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा दोस्त? मेरे को नहीं दिख रहा। लेट्स फाइंड आउट। कहाँ फंस गए? ये वाला समझ नहीं आया है ना। वंस मोर यहाँ शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको ये सिखाया मित्र, क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आई? जो लिखा हुआ समझ में आ रहा दोस्त? ये समझ में आ रहा मल्टीपल केसेस कैसे हैंडल करने हैं? तो समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करने की कोशिश की जो हमसे नहीं हो पाया। चलो, तो हमने क्या बोला, मैं सिंपल सिंगल स्टेट हैंडल करनी आती है। सिंगल स्टेट कैसे हैंडल करना है? हम सिंपल कॉन्स्टेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर हम इनिशियल वैल्यू डाल देंगे। कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा आपने? मैंने बोला ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोला, अपने दो आउटपुट ले लिए, एक तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल और एक फंक्शन। मैंने कहा ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, ये समझ में आता है भैया, समझ में आ चुका है। यहाँ पे यूज स्टेट हम यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हर सिंगल वेरिएबल के लिए आप उसके इनिशियलाइज वैल्यू डाल दोगे, और हर सिंगल वेरिएबल के लिए ये सेम लाइन रिपीट कर दोगे, ठीक है। तो हमें बार लाइन्स लिखनी पड़ी थी यहाँ पर, बार लाइन्स हमें लिखनी पड़ी थी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड केस हम ट्राई करने निकले कि मुझे बार यूज स्टेट वाला फंक्शन कॉल ना करना पड़े, उसकी जगह मैं एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर डाल दूँ, उसकी जगह मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के डाल दूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, जो कि हमसे नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसको अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, और उसको क्लास के एंड में देखेंगे, अगर टाइम हुआ, नहीं तो अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। पर क्या हमें ये वाला समझ में आ रहा है? लेट्स से कि भैया ये हमें समझ आ गया होता, ठीक है। तो क्या इस वाले तरीके में और इस वाले तरीके में किसी प्रकार का फायदा है? दोनों तरीके में किसी प्रकार का फायदा नहीं। अगर मैं इस तरीके से भी करूं तब भी मेरे परफॉर्मेंस कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इस तरीके से करूं ऑब्जेक्ट का यूज करूं तब भी कुछ परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ने वाला। जनरली लोग क्या यूज करते हैं? अपना कॉन्फिडेंस है भाई, जो लोग यूज करते हैं वो, ठीक है। हम तो ये वाला यूज करते हैं, सिंपल होता है, कंफ्यूजन नहीं होती है, बिल्कुल भी सिंपल कर लेते हैं, ज्यादा लोड होता नहीं है इसके अंदर। क्या बात समझ में आती है? ठीक है जी, चलो तो इसको हम करेंगे, ठीक है। इसको हमने अभी के लिए इसको डाउट में डाल दिया, या फिर इसको हमने पेंडिंग में डाल दिया। और क्या होता है? पेंडिंग में डाल देंगे भाई, पेंडिंग में डाल दिया, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है कि अभी हमारा कोड कैसे बिहेव कर रहा है, मैंने कहा देख लेते हैं। आज तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी अगर डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं ऐड प्रोडक्ट करूँ तो क्या हो रहा है? ये गायब हो रहा है। तो यानी कोई डिफॉल्ट बिहेवियर है इस ऐड प्रोडक्ट वाले बटन का, वो डिफॉल्ट बिहेवियर चल रहा है इसके अंदर, वो डिफॉल्ट बिहेवियर चल रहा है, ठीक है। और लेट्स से मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि यार उस डिफॉल्ट बिहेवियर की जगह मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इनपुट में यहाँ पे होगा टाइटल में वो स्टोर होगा, जो भी इनपुट में यहाँ पर डेट होगी वो स्टोर होगी। क्या ये बात समझ में आती है? हमको? तो अगर पहली चीज मैं
डिफॉल्ट बिहेवियर अवॉइड करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला मेथड या फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ई क्या होता है, इवेंट कैसे मिलेगा, जो भी हैंडलर आपने कॉल किया उस हैंडलर के अंदर इनपुट पैरामीटर में बाय डिफॉल्ट आ जाता है वो अपने आप, ठीक है, आपको बस लिखना पड़ेगा ताकि आप उसको यूज कर पाए, ठीक है। सेकंड चीज, मैं अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, वो कैसे बनेगा भाई, भैया कैसी बात कर रहे हो, वो तो सिंपल लिख दो बन जाएगा। ओके तो चलो आगे फटाफट करते हैं इस चीज, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे और हमने बोला कि फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, अपना खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। किसके ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं, बटन के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि यार मैं जो ये टाइप सबमिट है ना, ये टाइप सबमिट इसका डिफॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता सबमिट करने पे चीजें हों, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला, अगर मैं इस बटन के सबमिट पे कुछ भी नहीं करना चाहता, फॉर्म के ऊपर मैंने एक हैंडलर लगा दिया कि भाई जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तो अब इस वाले हैंडलर को कॉल कर देना, सबमिट हैंडलर को कॉल कर देना, ठीक है जी। तो जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा ये वाला हैंडलर कॉल हो जाएगा। तो ये वाला हैंडलर हमने यहाँ पे लिख दिया, फंक्शन सबमिट हैंडलर। इस सबमिट हैंडलर के अंदर हमने इवेंट पास कर दिया। अब सवाल है, जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर यहाँ पर चल रहा है जिसपे मैं इसको कुछ लिखता हूँ या कुछ सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसे क्लिक करने से सब हट जाता है, ये मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। क्या करूँ इसके लिए भैया, इसके लिए हमने यहाँ पर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला कोड फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। क्या ये बात समझ में आती है हमें? बहुत बढ़िया, एक बार ट्राई करें, इससे कुछ हो भी रहा है ऐसे ही। अब हुआ कुछ, क्लिक करने पे देखो एम्प्टी नहीं हो रहा, हुआ कुछ, हाँ भैया फर्क तो पड़ा, हुआ फड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहते थे हम, इसके बाद हमारा टारगेट है, हम खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। खुद का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो। हमने बोला कि लेट से मैं यहाँ पे चाहता हूँ अपना प्रोडक्ट का डेटा क्रिएट करना, तो वो तो मुझे पता ही है। हमने बोला हमारी टाइटल वाली फील्ड में क्या आएगा, भैया टाइटल वाली फील्ड में वाला टाइटल आएगा। अरे कंफ्यूज कर दिया भैया। सो लेट से हमने इसको न्यू टाइटल बोल दिया और लेट से मैंने इसको न्यू डेट बोल दिया। अब ठीक है, तो इस टाइटल वाली फील्ड में हम ये न्यू टाइटल डाल देते हैं और इस डेट वाली फील्ड में हम ये न्यू डेट डाल देते। तुम कोई और नाम लिखना चाहो, लव डेट, बब्बर डेट, जो मर्जी तुम्हारा मन करे वो तुम यूज कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है भाई, क्या बात समझ में आती है? अब ये सही से चला है कि नहीं चला, उसके लिए इसको प्रिंट करा लेते हैं। अब प्रिंट होगा ढंग से, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। और डेटा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि बेटा ये बटन का जो सबमिट है इस पे कोई भी एक्शन मैं नहीं लेना चाहता, तो इसके मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट एक्शन कर दिया। बहुत बढ़िया। क्या एक्शन तुम लेना चाहते हो? मैं एक्शन लेना चाहता हूँ सबमिट हैंडलर में लॉजिक लिखा हुआ। क्या लॉजिक लिखा हुआ है कि भाई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रिंट करा दो। ठीक है, शुरू करें मित्रों, शुरू करें। चलो, तो हमने बोला कि टाइटल में लिख दिया बब्बर और डेट में लिख दिया हमने, एक बड़ी प्यारी डेट आ रही है याद, एक प्यारी डेट आई है बड़ी याद, ठीक है, तो वही लिख देता हूँ। पुरानी याद से आ गई, 17 अप्रैल और 2000 तो नहीं था, पर चलो ठीक है। ऐप प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सही प्रिंट हो रहा है कि गलत प्रिंट हो रहा है? बताओ मित्रों, क्या हम ऑब्जेक्ट बनाने में सफल हुए? भैया क्या करवा रहे हो, सिंपल चीजें। बेटा यही पढ़ के प्रोजेक्ट बनेंगे, तुम्हें बेसिक सिखा रहा हूँ बस अभी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि हम फॉर्म के डिफॉल्ट एक्शन को प्रिवेंट करके अपने खुद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को बाद में यूज कर सकते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, उतनी विजिबिलिटी नहीं दिखेगी तुम्हें कि कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। जब प्रोजेक्ट बनाओगे तब समझ में आएगा। क्या बात समझ में आती है? पर क्या हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हमने यहाँ पे फ्लो देखा। हमने बोला कि फॉर्म सबमिट करने पर ये वाले हैंडलर पे जाना, ये वाले हैंडलर पे गए, तुमने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया और उसको तुमने लॉक करवा दिया। क्या हमें एक क्लैरिटी मिली है मित्रों? क्या हमें एक क्या नाम है इसका, एक प्रोडक्ट का डेटा क्रिएट करना आ गया मित्रों? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, अगर आप नहीं बताते तो भी हम कर लेते, ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर। मैंने कहा तुम समझदार ज्यादा हो, क्या कर सकते हो तुम्हारा। ये बात समझ में आ गई। पर अभी बिहेवियर थोड़ा और डिफरेंट करना चाहता हूं मैं। जैसे मैंने क्या बोला कि लेट्स से मैंने बोला कि लव बब्बर और यहां पे हमने बोल दिया कि भाई 1 जनवरी 2023, इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ ये एम्प्टी भी हो जाए। अभी तो आपने एम्प्टी से हटाया था भैया, नहीं मेरा मन कर रहा है कि मैं इनको एम्प्टी भी कर दूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इन दोनों फील्ड्स को मैं एम्प्टी कराना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ मित्रों? सिंपल है यार, सिंपल है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला मित्र कि जो भी आपका अभी आपने हैंडलर बना रखे ना, ये सेट टाइटल सेट डेट वाले आपके फंक्शंस बने पड़े, तो लिख दो यहाँ पे कि सेट टाइटल और एम्प्टी, सेट डेट एम्प्टी। तो इससे चेक करते हैं सब कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा। हमने बोला कि यार रीलोड करता हूं एक बार। हमने बोला ऐसे, अरे एम्प्टी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्त? ये एम्प्टी नहीं हुआ, क्यों? ये एम्प्टी क्यों नहीं हो रहा? यूआई पे क्यों नहीं हो रहा? ये जल्दी से बताओ मित्रों। सेट टाइटल वाला फंक्शन तो यही है भैया। वैसे हमने यहाँ पर इसको कॉल किया, भैया हो रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा है? तो दिख क्यों नहीं रहा है? अरे भैया आपको पता नहीं है क्या? वो शेड्यूल होता है, वो ऑन द स्पॉट थोड़ी दिखेगा। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहाँ पे एम्प्टी हुआ है ना, पर भैया ये तो यूआई पे तो हुआ ही नहीं है। यूआई पे करना चाहते हैं ना हम। मैंने कहा हाँ,
तो यूआई पे क्यों नहीं हुआ है? ये तो सिर्फ वैल्यू पर एम्प्टी कर दिया ना इसने, वैल्यू पर एम्प्टी कर दिया इसने, यूआई पर चेंज क्यों नहीं कर पा रहा? यूआई पर चेंज क्यों नहीं कर पा रहा? स्टेट से करो, स्टेट से तो किया है, यूज स्टेट लिखा हुआ है मैंने, और क्या लिखा हुआ है? वैल्यू इन इनपुट डॉम अपडेट नहीं हुआ, यूज इफेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं अभी हम। सेमी कॉलम तो लगे हुए हैं, सेमी कॉलम तो लगे हुए हैं। और कुछ ट्राई करते हैं, और कुछ ट्राई करते हैं, और कुछ ट्राई करते हैं। बहुत टाइम बहुत है अपने पास, चिंता मत करो बिल्कुल भी, ट्राई करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। अब मुझे बताओ फटाफट, स्पेस से कुछ नहीं हो रहा, रीरेंडर क्यों नहीं हो रहा? आपने सेट न्यू टाइटल यूज नहीं किया, क्या सही में फर्क पड़ता होगा इसका नाम से इतना ज्यादा? क्या सही में इस नाम से इतना फर्क पड़ता होगा? सही में नाम से फर्क पड़ता होगा मित्र? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ यार, फटाफट बताओ, ये छोटी मोटी चीजें जल्दी से बता दिया करो मुझे, ठीक है? इस पर टाइम मत वेस्ट किया करो, जल्दी से बताओ एम्प्टी कैसे करेंगे इसको, जल्दी से बोल दो। जब हमने बोला था कि हम स्टेट के द्वारा जो कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे अगर इन फंक्शंस के द्वारा, तो वो वैल्यू जो है रेप्लिकेट होंगी, वो वैल्यूज रेप्लिकेट होंगी, यूआई पर भी रिफ्लेक्ट होंगे चेंजेस। तो यूआई पर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे चेंजेस, ये पूछ रहा हूं बस मैं। इवेंट डिफॉल्ट हटाने से कुछ नहीं होगा भाई, इवेंट डिफॉल्ट हटाने से कुछ नहीं होगा, क्या बात समझ में आती है? इवेंट डिफॉल्ट हटाने से कुछ नहीं होगा। पर छोटा बहुत प्यारी सी चीज है यार, बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। तुम्हें बस 2-3 बच्चे बता पा रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। किसी को समझ में आए जब कोई बच्चा वैल्यू टाइटल लिखता है तो क्या क्या कहना चाहता है, कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है, कौन से टाइटल की बात कर रहा है, कहाँ? किसी को समझ में आ रहा है? दिमाग लगाओ, दिमाग, किसको बाइंड करने की बात हो रही है भैया? आपने अपडेट तो कर दिया। एक सिंपल सी सोचो, हमने क्या बोला कि जब मैं इस सेट टाइटल से इस न्यू टाइटल को एम्प्टी कर दूंगा, पर सवाल यह है वो न्यू टाइटल वाला वेरिएबल इस वाली फील्ड से लिंक्ड कैसे है? वो न्यू टाइटल वाला वेरिएबल इस फील्ड से लिंक ही नहीं है। लिंक कैसे करते हैं वो पूछ रहा हूं आपसे मैं, उससे वेरिएबल को लिंक कैसे करेंगे इस फील्ड से, ये बता दो बस यार। बहुत बेसिक चीजें नहीं बता पा रहे तुम मुझे, ऊपर से तुम्हारे पास गूगल का एक्सेस भी, ऊपर से मैं कह भी रहा हूं कर लो गूगल एक्सेस, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तुम बाद में कर सकते हो, बता दो मुझे करना पड़ेगा, रुको। तो हम यहाँ पे गए मित्र, और हमने यहाँ पर आपको बोल दिया कि मुझे यहाँ पर एक फील्ड डालनी पड़ेगी, टाइप टेक्स्ट है, हमने यहाँ पर लिख दिया कि वैल्यू, और वैल्यू हमने बोल दी यहाँ पर क्या वैल्यू, न्यू टाइटल। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू। यार ज्यादा बच्चों से उम्मीद है पर ज्यादा बच्चे बता नहीं पाए इसकी, पढ़ते कम इसका मतलब तुम। अब ट्राई करें, अब मैपिंग हो गई क्या? अब मैपिंग हो गई, ट्राई करते हैं, रीलोड करते हैं। कुछ लिखा, हमने बोला जी अंजनी कुमार, इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 2 मार्च, एड प्रोडक्ट। क्या एम्प्टी हुआ कि नहीं हुआ, क्या रीसेट हुआ कि नहीं हुआ, ये करना था यार। ये छोटा सा काम करना है तुम्हें, बहुत बेसिक चीज है यार। तुम खुद सोचो, सीएसएस फाइल में कोड लिख दिया पर सीएसएस फाइल एचटीएमएल से लिंक नहीं की, तो सीएसएस का जो इफेक्ट दिखेगा यूआई पे नहीं दिखेगा। तो जब मैं यहाँ पे एम्प्टी करने के लिए कह रहा हूं कि सेट टाइटल को एम्प्टी कर दो, मुझे क्या दिख रहा है कि नहीं चल रहा वो, ठीक है। सेट टाइटल से क्या होता, न्यू टाइटल को एम्प्टी कर देते, जो कि मुझे दिख रहा था कि न्यू टाइटल तो यहाँ प्रिंट हो रहा है, सही है, ठीक है। पर यूआई से न्यू टाइटल कैसे लिंक्ड है वो कैसे करोगे? तो यूआई से लिंक कैसे करोगे भाई, ऐसे लिंक करोगे, क्या बात समझ में आती है? अंजनी कुमार मेरे स्टूडेंट का नाम है भाई, यहाँ इस क्लास में पढ़ रहा है, लड़का है वो, तुम्हारा अलग चल रहा है दिमाग। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? तो इस प्रकार तुमने सीखा कैसे तुम इसको एम्प्टी कर सकते हो। एम्प्टी से फिर दोबारा क्या सीखा हमने बस इतना सीखा कि भाई यूज स्टेट वाला हुक कैसे यूज करते हैं, यूज स्टेट वाला हुक कैसे यूज करते हैं, ये सीखा हमने। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? एक बहुत ही प्यारा ना यूज केस है जहां तुम फंस सकते हो, इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इंटरव्यू वाले यहाँ फंसाते हैं, अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टाटा बाय बाय, फंस जाओगे। हमने बोला लेट्स से यहाँ पर तुम्हारे पास एक टॉप लेवल कंपोनेंट है और इसके पास 2 चाइल्ड जो कि सिबलिंग है, सेम लेवल पे है, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमने बोला अभी करंट कोड के हिसाब से ऐप एक कंपोनेंट है और उसके साइड में एक कंपोनेंट हमने बना लिया प्रोडक्ट फॉर्म था उसका, हाँ प्रोडक्ट फॉर्म बना दिया हमने, प्रोडक्ट फॉर्म, और दूसरा हमने बना दिया न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने बनाए थे अभी, यस और नो, न्यू प्रोडक्ट यस और नो। मैंने सिंपल आपसे ये पूछा कि ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से कम्युनिकेट कैसे कर सकता है, क्या तरीका नजर आता है? क्या ये 2 कंपोनेंट आपस में ऐसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं अलाउड नहीं है। तो अगर ये तरीका नहीं है तो फिर क्या है? अगर आंखों का प्रयोग करेंगे समझ में आएगा, तो भैया इसका मतलब इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर से फिर ऐसे आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग हो गई। मैंने पूछा कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट से कम्युनिकेट कैसे करेगा, ये बताओ, चाइल्ड पेरेंट से कम्युनिकेट कैसे करेगा बताओ। तुम्हें मैंने ये तो सिखा दिया, तुम्हें मैंने ये सिखा दिया कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड से कैसे कम्युनिकेट करता है। आपको पता है कैसे करता है भैया? पेरेंट चाइल्ड से कम्युनिकेट करता है यूजिंग प्रॉप्स। पर अगर सवाल को उल्टा कर दूं कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट से कैसे कम्युनिकेट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर भी प्रॉप्स ही होगा। यहाँ पे प्रॉप फंक्शंस का यूज करेंगे, यहाँ प्रॉप फंक्शंस का यूज करेंगे और बड़ी प्यारी चीज होगी। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा प्यारा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा समझने जाओगे, ठीक है। पर रादर देन मैं सभी प्रॉप फंक्शंस के ऊपर बढ़ूं या फिर चाइल्ड टू पेरेंट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, हम जाते हैं वापस पहले टॉपिक के ऊपर, वहां से दोबारा वापस लेके आते तुम्हें एक बार, ठीक है। प्रॉप्स डॉट पेरेंट नहीं करेंगे भाई, समझाऊंगा, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट समझाएगा। लिफ्टिंग अप, वेरी गुड, इसको लिफ्टिंग अप भी कहते हैं,
इसको लिफ्टिंग अप भी कहते हैं। वेरी गुड। हमने सबसे पहले एक बैकग्राउंड दिया आपको, ठीक है। आप मुझे यस नो लिख के बताएंगे जब मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। जब तक मैंने पूछा तब तक आप लिखेंगे नहीं कुछ भी। मैंने आपसे सिंपल एक चीज पूछी कि भैया ध्यान से देखो, ये मेरा पूरा पूरा ऐप है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, आपस में कौन सा कंपोनेंट किससे रिलेट कर रहा है, कैसे लिंक्ड है, कैसे मैप्ड है, क्या वो स्ट्रक्चर समझ में आया था हमको, यस और नो। हमने अपना प्रोजेक्ट देखा कैसे हमारा कंपोनेंट जो है आपस में लिंक्ड है, कौन पेरेंट कंपोनेंट है, कौन चाइल्ड कंपोनेंट है, वो हमने देखा। क्या वो स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आया था? क्या वो स्ट्रक्चर समझ में आया था? 4-5 बार समझाया मैंने तुम्हें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम गए हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ी कि अगर मैं नॉर्मली उस टाइटल को जाकर लिख दूं पॉपकॉर्न या कोई भी रैंडम स्ट्रिंग, क्या यूआई पर वो अपडेट होता है? अगर नॉर्मली किसी भी टाइटल को या किसी भी वेरिएबल को उठाकर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चेंज कर दूं रेंडर होने के बाद तो क्या वो रिफ्लेक्ट करेगा यूआई पे? नहीं करता। यूआई पे वो रिफ्लेक्ट कब करेगा? यूआई पे रिफ्लेक्ट वो कब करेगा? जब मैं स्टेट्स का यूज करूंगा, ठीक है। अब स्टेट्स का यूज कैसे करते हैं? उसके लिए मैं हुक का यूज करता हूं। हुक क्या होता है? यूटिलिटी फंक्शन होता है। कौन से हुक की बात कर रहे हैं? यूज स्टेट हुक की बात कर रहे हैं। यूज स्टेट हुक इनपुट पैरामीटर में क्या लेता है? इनपुट में वो इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यू लेता है कि किस वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हो। रिटर्न क्या करता है? आउटपुट में क्या देता है? एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर 2 वैल्यूज मिलती हैं। पहली वैल्यू आपके वेरिएबल की वैल्यू को दर्शाती है, दूसरी वैल्यू उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए अपडेट करने के एक फंक्शन को दर्शाती है, ठीक है। दोबारा बोलते हैं, यूज स्टेट हुक आपको रिटर्न क्या करता है? 2 चीजें। पहला, एक एरे रिटर्न करता है। बेसिकली एरे के अंदर 2 आइटम्स होती है हमेशा। पहली आइटम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, सेकंड आइटम अ फंक्शन दैट कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक सेटर फंक्शन होता है। बहुत बढ़िया। तो जहां पर मैं टाइटल इक्वल्स टू पॉपकॉर्न करके यूआई में अपडेट नहीं करवा पा रहा था, अब मैं ये सेट टाइटल वाले फंक्शन को यूज करके यूआई में अपडेट करवा सकता हूं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो? हाँ, कर सकते हैं। आगे हम गए हमने पढ़ा इसके बाद इवेंट लिस्नर कैसे ऐड करते हैं। हमने बोला रिएक्ट जो है बाय डिफॉल्ट क्या करती है? जितने भी डिफॉल्ट इवेंट हैं उन सभी को बाय डिफॉल्ट कैसे हैंडल करती है? प्रॉप्स के द्वारा हैंडल करती हैं। और ये सारे के सारे इवेंट वाले प्रॉप्स किससे स्टार्ट होते हैं? ऑन से स्टार्ट होते हैं। ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन डबल क्लिक, ऑन वगैरह वगैरह, ऑन चेंज, ऑन इनपुट, ठीक है। इस प्रकार ऑन सबमिट। तो ये ऑन प्रीफिक्स वाले जो आपके पास प्रॉप्स हैं, ये सारे इवेंट हैंडलिंग के काम आते हैं। जैसे आप नॉर्मल केस में वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड इवेंट लिस्नर वाली फंक्शन का यूज करते थे। यहां पर आप प्रॉप्स का यूज करते हैं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, समझ में आती है ये बात? ठीक है। हर एक प्रॉप के अंदर मुझे क्या देना पड़ता है? हर एक प्रॉप को मुझे किससे मैप करवाना होता है? एक हैंडलर फंक्शन के साथ। वो हैंडलर फंक्शन मुझे खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। उस हैंडलर फंक्शन के अंदर मैं अपना लॉजिक डिफाइन करूंगा कि भाई क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, वो लॉजिक मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। सिंटैक्स दोबारा समझाया मैंने तुम्हें। एक ऑल्टरनेट वे बताया ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो कि हम सक्सेसफुली नहीं कर पाए हैं, पेंडिंग स्टेट में है ये। मल्टीपल अगर स्टेट्स मुझे हैंडल करनी हो, मल्टीपल स्टेट कैसे हैंडल होगी? जैसे एक लाइन से आप एक वेरिएबल हैंडल कर पा रहे हैं, जितने भी वेरिएबल हैंडल करने हैं सिंगल लाइन का यूज कर लो। क्या इस तरीके में या फिर इस तरीके में परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता? नहीं, परफॉर्मेंस रिमेन सेम परफॉर्मेंस है। 2 मिनट का ब्रेक दिया, वापस आ गए, समझ लिया था, समझ लिया। अब हम वापस आ गए चाइल्ड टू पेरेंट वाली गेम में कि बेटा चाइल्ड टू पेरेंट जो है, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन में पता है, हमने कल लास्ट क्लास में सीखा था। पेरेंट टू चाइल्ड हम प्रॉप्स के द्वारा करते हैं, हम प्रॉप सेट कर देते हैं और उससे वैल्यू हम ले लेते हैं पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन के लिए। बट अगर चाइल्ड से पेरेंट कुछ वैल्यू पहुंचानी है, चाइल्ड से पेरेंट कोई वैल्यू पहुंचानी है, तो वो कैसे हो जाएगा? वो कैसे होगा? ये फाइंड आउट करना है मित्रों। 1 मिनट का टाइम तुम्हारे पास है, 1 मिनट का टाइम तुम्हारे पास है। तुम्हें सोचना है कि तुम ये कैसे करोगे। तुम इस न्यू प्रोडक्ट से इसमें वैल्यू कैसे पहुंचाओगे? हाउ। कॉन्सेप्ट का नाम है लिफ्टिंग अप। बिल्कुल सही सोच रहे हो, हैंडलर फंक्शन के द्वारा बिल्कुल सही सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो। एक बार डायग्राम बना के अपने आपको क्लैरिटी दो कैसे बन रहा होगा ये। फटाफट पास हैंडलर फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। सोचो आराम से। मैं कह रहा हूँ डायग्राम बनाओ पर तुम डायग्राम बनाओगे मैं कह रहा हूँ डायग्राम बना लो पर तुम डायग्राम बनाओगे। तुम अलग गेम चल रही है तुम्हारी। नहीं समझ आया? एक बार दिमाग लगाओ हाशिम, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग की बहुत नीड पड़ेगी इसमें रिएक्ट वाले 3 वीक्स के अंदर। इसको गर्म कर दो, ओवरहीट करो इसको, तब समझ में अच्छे से आएगा। सिंपली हर क्लास सिंपली समझ में नहीं आएगी। लास्ट क्लास सिंपली समझ में आई, हो सकता है थोड़ा क्या बहुत सारा तुम्हें डाउट हो रहा हो। थोड़ा सा नहीं समझ आया तो मैं समझाऊंगा आनंद शुक्ला, चिंता नहीं करनी, मैं समझाऊंगा कैसे होगा ये। पर 2 मिनट का टाइम तो लो भाई, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। ट्राई तो कर लो। या क्वेश्चन देख सीधा बोलो कि नहीं आ रहा यार, छोड़ो। ट्राई तो करो कम से कम यार, एक बार खुद से सोचो तो सही। मैंने कर लिया, बताओ कैसे किया? बताओ दोस्त कैसे किया? एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास लेट से यहाँ पर ये ऐप वाला कॉम्पोनेंट है, ठीक है, और लेट से तुम्हारे पास ये न्यू प्रोडक्ट वाला कॉम्पोनेंट है। अब बताओ कैसे किया? कौन बताएगा भाई? कौन बता रहा है? जल्दी से बताओ यार। अभिषेक खंडेलवाल आ जाओ फटाफट, बताओ मित्र। हेलो, हाँ दोस्त, आवाज आ रही है भैया? बिल्कुल आ रही है। जो पेरेंट साइड में हम यहाँ पे यूज स्टेट मतलब बुक्स क्रिएट करेंगे और इसको प्रॉप्स की तरह चाइल्ड के अंदर पास कर देंगे। देखो ये रहा पेरेंट, ये रहा चाइल्ड। अब बताओ क्या करना चाहते हो? यहाँ पे जो पेरेंट है ना, यहाँ पे यूज स्टेट का हुक क्रिएट करेंगे। किधर यहाँ मतलब क्या होता है? पेरेंट में पेरेंट में क्या करोगे? हुक क्रिएट कर लेंगे यूज स्टेट का। फिर
उसको प्रॉप्स के साथ में चाइल्ड में पास कर देंगे। पर वो तो पहले से आता है ना हमको, हम तो चाइल्ड टू पेरेंट करना चाहते हैं। हाँ, तो हम इसको अपडेट करेंगे ना, अगर उस जो यहाँ पे उक्स को जो पास किया है ना, उसको अगर उक्स को अपडेट करेंगे ना, तो वो पेरेंट में भी अपडेट रिफ्लेक्ट होगा। मैं चाहता हूँ कोई चाइल्ड में पड़ा हुआ है यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये कह रहा हूँ मैं। यहाँ से तो यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते ना उसमें उतना आगे नहीं जाना अभी, जब वो पढ़ेंगे तब उसका यूज करेंगे, अभी जितना पढ़ा उसके हिसाब से बताओ। हैं। अभी तो ये है, इसका मतलब ये पास करके फिर इसका यूज कर सकते हैं पेरेंट से। सोचो 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 मित्र, सोचो एक बार। ए को भी यूज कर सकते हैं आईडी का यूज करके, मतलब जो है तो पेरेंट में आएगा तो चॉइस में, तो उस आईडी से अपन जावास्क्रिप्ट में करते थे, क्वेरी सिलेक्टर से उसको फेच करते थे। वो तो हम करते नहीं है, वो तो हमने छोड़ दिया, अब तो रिएक्ट के अंदर आ गए ना। हाँ, और कुछ सोचो। हैंडलर फंक्शन बना के ऑन ट्रिगर में भी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हैंडलर फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं इसको। तो उस हैंडलर फंक्शन के हिसाब से सोचो इसको एक बार। फंक्शन हाँ भैया फंक्शन बना सकते हैं, फ्रंट साइड में फंक्शन को पास कर देंगे और उस फंक्शन की जो वैल्यू बना पैरामीटर वो पेरेंट साइड में पास मतलब अपडेट पेरेंट साइड में भेज सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि हमने इस पेरेंट के द्वारा इसके अंदर एक फंक्शन पास किया, हाँ। ठीक है। अब इस इस चाइल्ड ने उस अपने ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन में पास किया और ये फंक्शन पेरेंट का था, पेरेंट ने एक्सेस कर लिया। हाँ। चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है इसका, ठीक है। सब देखो एक बार, कॉन्सेप्ट समझो एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। हमने क्या बोला मित्र, हमने बोला कि ये ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ लिया जाता है फिर मैं बोलना भैया बताया नहीं था। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, हम चाहते हैं चाइल्ड अपना ये ऑब्जेक्ट पेरेंट को दे दे और पेरेंट इसको एक्सेस कर पाए, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। चाइल्ड का ये ऑब्जेक्ट पेरेंट को मिल जाए और एक्सेस कर पाए, कैसे कर पाएंगे समझते हैं। हमने क्या बोला, पेरेंट ने अपना एक फंक्शन बनाया जहां पे उसके पास ये वाला ऑब्जेक्ट आता है और उसको उस फंक्शन के अंदर एक्सेस करता है, प्रिंट करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, ठीक है। अभी फंक्शन बना, अभी से ऑब्जेक्ट आया नहीं है पर बना लिया कि अगर आया होता तो ऐसे करता। जब तुम सपने बनाते हो ना कि मेरे पास जब वो फॉर्च्यूनर आएगी तो मैं ऐसे डराऊंगा दुनिया को, वही वाला सपना है, ये सपना है सिर्फ, अभी हुआ नहीं, सच नहीं हुआ ये, कि जब आएगा तो ऐसा कर लूंगा। अब इसने इस चाइल्ड को प्रॉप के अंदर ये फंक्शन पास कर दिया, प्रॉप के अंदर ये फंक्शन पास कर दिया। अब चाइल्ड ने इस फंक्शन को कॉल कर दिया विद एन इनपुट पैरामीटर ऑब्जेक्ट, यानी ये वाली फंक्शन कॉल हो गई जहां पर ये ऑब्जेक्ट पास हो गया। तो क्या पेरेंट इसको एक्सेस कर पाया कि नहीं कर पाया? क्या इसको पेरेंट एक्सेस कर पाया कि नहीं कर पाया? बिल्कुल कर पाया। ध्यान से समझेंगे, मुझे कंफ्यूजन लगता है भाई, ठीक है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरे तोते उड़ गए थे। दोबारा समझते हैं। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। मैंने बोला ये रहा पेरेंट ने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है जहां पे इनपुट में ऑब्जेक्ट मिलता है मुझे और उसको मैं एक्सेस कर लेता हूं। आप बस मुझे किसी तरीके से ऑब्जेक्ट ला के दे दो, मैंने कहा ठीक है ला के दे देंगे। तो अगर मैं इस चाइल्ड के द्वारा इसमें ऑब्जेक्ट भेजना चाहता हूं, कॉमन सेंस की बात है, मुझे फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी। रिवर्स समझ रहे हैं, फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी। अगर मुझे ये फंक्शन कॉल करनी है तो कॉमन सेंस की बात है, मुझे इसको फंक्शन पास करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स में समझ लिया हमने कि पहला स्टेप क्या है, पेरेंट जो है फंक्शन पास करेगा, सेकंड स्टेप क्या है, चाइल्ड जो है फंक्शन कॉल करेगा इनपुट पैरामीटर के साथ, और थर्ड स्टेप क्या है, एक्सेस हो जाएगा। क्या समझ में आया? कोड करके देखते हैं, तो हमने बोला पहला स्टेप क्या है, फंक्शन पास करना। हम गए पेरेंट के पास, इसका नाम है app.js, और इसने क्या किया, इसने यहां पर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है, जहां पे इसने क्या बोला, फंक्शन, और इसका नाम हमने बोल दिया प्रिंट प्रोडक्ट डेटा। यहाँ लेट से हमारा डेटा आ गया और मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। तो हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया, यस और नो। सबसे पहला काम डन हो गया मित्रों, यस और नो? यस भैया। बहुत बढ़िया। सेकंड काम क्या करना है भैया, फंक्शन पास करना है, प्रॉप्स के साथ, ठीक है। फंक्शन पास करना है प्रॉप्स के साथ। अब वो पास कैसे करेंगे, जल्दी से ही बता दो भाई। अब नॉर्मल जैसे प्रॉप्स पास करते हैं वैसे पास कर देंगे, नॉर्मल जैसे प्रॉप्स पास करते हैं वैसे ही पास कर देंगे। बाकी सब क्या सोचते हैं इस बारे में मित्रों, बोलो फटाफट। बढ़िया। तो हमने यहाँ पर एक प्रॉप बना दिया, लेट से उसका नाम मैंने क्या बोल दिया, मैंने कुछ भी बोल दिया, उसका नाम, क्या नाम लिखूं यार, नाम बताना, तो क्या नाम लिखूं? प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रिंट प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो हमने ऐसा ये प्रॉप बना दिया और इसकी ये मचरा गया, दूसरे को भाग गया, इसको हमने इक्वल कर दिया किसके, इस हैंडलर के। तो हमने एक फंक्शन पास कर दिया, प्रॉप के अंदर। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बोला था, फंक्शन पास करना। तो क्या फंक्शन पास करना सीख चुके हमको, यस और नो? ठीक है। हमने इस फंक्शन का नाम रख दिया प्रणय, ठीक है, प्रणय पास कर दिया हमने, ठीक है जी। चलो प्रणय पास करते हैं, आ जाओ। तो हमने इसका नाम रख दिया प्रणय, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, पहला काम हो गया, बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप क्या था दोस्त, सेकंड स्टेप क्या था भैया, न्यू प्रोडक्ट के अंदर जाओ और अंदर तक क्या करना है, उसको प्रॉप्स के साथ पैच कर लेंगे, क्या करेंगे, पैच कर लेंगे न्यू प्रोडक्ट के अंदर प्रॉप्स जैसे पैच करते हैं ना, सेम। नहीं समझा, नहीं, दोबारा बताओ। न्यू प्रोडक्ट जो फंक्शन है अपना, न्यू प्रोडक्ट जो अपना फंक्शन है, कंपोनेंट है, हाँ कंपोनेंट है ना, यहाँ पे जैसे प्रॉप्स पेश करते हैं ना, हाँ, फंक्शन में इतना प्रॉप्स वैसे यूज कर लेंगे।
फंक्शन में प्रॉप्स लिखते हैं, जिस प्रकार हम नॉर्मल वेरिएबल्स को यूज करते हैं उसी प्रकार आप कह रहे हो इसको हम यूज कर ले, राइट? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने क्या बोला इसमें, इसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्म भी आ गया। चलो इसको मल्टी लेवल करते हैं दोस्त, मल्टी लेवल करते हैं, ठीक है? इसको मल्टी लेवल करने की कोशिश करते हैं, एक बार आ जाओ। तो हमने क्या बोला कि लेट्स से हमने प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर भी सेम चीज़ पास कर दी। हमने यहाँ पर एक हैंडलर यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है? इसका नाम हमने रख दिया फंक्शन। इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम हमने क्या रखा, नाम नहीं रख पा रहा हूँ बस मैं दियो ना, नाम में बोल रहा हूँ मैं। कोई नाम बता सकता है मेरे को अच्छा सा भाई? एनपी कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट। हम नाम रखने में पीछे रहेगा जीवन बस में। एनपी लिख लो नॉर्मल। हमने बोला सेव प्रोडक्ट, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, सेव प्रोडक्ट। और इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे रख दिया। और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया आई एम इनसाइड व्हाट, इनसाइड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब इसे प्रिंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और पास कर दिया ये, ठीक है? हमने यहाँ पे बोला जी ऑन सेव प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सेव प्रोडक्ट, ठीक है? बढ़िया। अब हम गए प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, और प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर अपने फाइनल चेंजेस करने वाले हैं। प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर अपने फाइनल चेंजेस कर देंगे फटाफट से जाके। हमने क्या बोला कि भैया सबमिट हैंडलर वाला तो ऑलरेडी मैंने बनाया रखा, जब भी सबमिट करोगे तो console.log की जगह तुम कुछ और कर दो, ऐसा करो console.log की जगह तुम ऐसा कर दो। यहाँ से तुमने कॉल करवा लिया प्रॉप्स सेंड किया यहाँ पे, प्रॉप्स डॉट में हमने क्या रखा था नाम दोस्त? सेव प्रोडक्ट ऑन सेव कुछ रखा था ना, प्रॉप्स का नाम ऑन सेव प्रोडक्ट। ऑन सेव प्रोडक्ट। हम गए प्रोडक्ट फॉर्म ऑन सेव प्रोडक्ट, इसको हमने ऐसे कर दिया और लेट्स हमने डेटा यहाँ पास कर दिया, ठीक है? अब हम गए न्यू प्रोडक्ट, हमने ये डेटा प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हमने जो भी डेटा आया था, अब हम ऑन सेव प्रोडक्ट, इसको हमने ऐसे कर दिया और लेट्स हमने ये डेटा यहाँ पास कर दिया, ठीक है? अब हम गए न्यू प्रोडक्ट, हमने ये डेटा प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हमने जो भी डेटा आया था इसको प्रिंट कर दिया, इसको प्रिंट कर देंगे। इसको हमने प्रिंट कर दिया। और क्या करना चाहते हैं दोस्त हम, और करना चाहते हैं इसके बाद इसके पेरेंट भी भेजें, इसके पेरेंट के लिए भेजना था मल्टी लेवल के लिए। कॉलिंग पेरेंट फंक्शन, हाँ इस प्रकार हमने कर लिया। पेरेंट में भेज प्रॉप्स यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ इसके पेरेंट का नाम क्या था? प्रणय के अंदर प्रोडक्ट भेज दिया। सर लास्ट में ये भी अलग था पूरा बाय, नहीं हटा दिया था दोस्त मैंने वो, प्रणय के अंदर आ गया मैं। और ये था जी, किसी को और समझ में नहीं, आप चिंता वाली बात नहीं है भाई, मैं समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है जी। तो हमने एक प्रोडक्ट एक यहाँ लिख दिया, एक न्यू प्रोडक्ट के अंदर लिख दिया फंक्शन, एक हमने प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया, बढ़िया। अब हमने इसको चलाया और देखते हैं क्या बनाया हमने। हमने यहाँ पे लिख दिया जी लव बब्बर, हमने लिख दिया जी 17 अप्रैल, और हमने बोल दिया ऐड। इससे क्या हुआ, पहले प्रिंट हुआ आई एम इनसाइड न्यू प्रोडक्ट, और आपने ये प्रिंट कर दिया, फिर आप आई app.js में, बढ़िया। तो क्या मैं न्यू प्रोडक्ट से app.js के अंदर आया कि नहीं आया दोस्त? देखो पहले मैं न्यू प्रोडक्ट के अंदर था, बाद में मैं app.js के अंदर आ गया। यस और नो, यस और नो मित्रों बोलो। इसमें बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, रिवाइज करूँगा अभी पूरा, मैं तुम्हें पूरा फ्लो समझाता हूँ, चिंता नहीं करनी, ठीक है? बढ़िया, कुछ नहीं आया कोई दिक्कत, 0% भी आया तब भी चलेगा, मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है? अब देखो क्या हुआ है, हमने चला के देखा बिल्कुल सही चल रहा है। समझाते हैं आपको एक बार क्या चल रहा है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने बोला समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कृष्ण गुप्ता थोड़ा सा वेट करो, अभी लिखूंगा सब समझ में आएगा। देखो क्या हो गया, हमने बोला ये क्या है, भैया ये आपने app.js वाली फाइल है, ठीक है? हमने बोला ये क्या है, भैया ये आपकी न्यू प्रोडक्ट वाली फाइल है, बढ़िया। हमने बोला ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म वाली कंपोनेंट है। क्या हमें ये 3 कंपोनेंट के नाम पता है मित्रों? यस और नो? एक बार फोकस कर लो, छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद समझ में आ जाएगा। नहीं फोकस करोगे समझ में नहीं आएगा, फिर दुखी होकर घर जाओगे। मैं चाहता हूं दुखी होकर घर जाओ, ठीक है? अभिषेक म्यूट करो, आपकी नॉइज आ रही है आपकी तरफ से, ठीक है? तो ये 3 कंपोनेंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? ये मेरा जो कंपोनेंट है, तीनों के तीनों कंपोनेंट है मेरे, ठीक है? ये भी कंपोनेंट, ये भी कंपोनेंट और ये भी कंपोनेंट। ये 3 पर सुमित भाई एक बार समझ लें, वहां पे लिखने से अच्छा कुछ नहीं समझा तो समझा तो रहा हूँ अभी, और क्या कर रहा हूँ। एक बार ये बताऊँ, ये 3 कंपोनेंट पता लग गया, यस और नो, यस और नो, बहुत बढ़िया।
अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बोला कि जो मेरा न्यू प्रोडक्ट वाला मैंने यहाँ पे HTML टैग यूज किया था ना, HTML टैग मैंने यहाँ पर यूज किया था, उसके साथ मैंने एक प्रॉप फंक्शन पास कर दिया। उसके बाद मैंने एक प्रॉप फंक्शन पास कर दिया। मैंने बोला जी ऑन ए करके मैंने मान लो एक प्रॉप पास कर दिया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन ए था वो पास कर दिया। यानी कि यहाँ पर कहीं पर मेरे पास एक फंक्शन ए पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने एक प्रॉप फंक्शन पास कर दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं गया न्यू प्रोडक्ट के अंदर, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक फंक्शन बी लिखा हुआ है, और मैंने क्या किया, इसके अंदर एक टैग यूज कर रखा है प्रोडक्ट फॉर्म करके, और मैंने उसके अंदर क्या बोल दिया कि ऑन बी नाम का प्रॉप पास कर दिया, जिसके अंदर हमने क्या फंक्शन पास किया है, जिसके अंदर हमने फंक्शन बी पास किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म पे आया। प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर मैंने कहीं पर कॉल कर दिया है props डॉट ऑन बी। ये कहानी चल रही है। अब देखो हुआ क्या है, मैंने इसके अंदर प्रॉप को पास किया, मैंने इसके अंदर प्रॉप फंक्शन पास किया। ठीक है, मैंने इसके अंदर प्रॉप फंक्शन पास किया। ठीक है, लास्ट वाले लेवल पर मुझे पास नहीं करना है, तो एक और लेवल आगे जाना पड़ जाएगा। यहां पर मुझे कॉल करना है। तो जब मैंने इसको कॉल किया, लेट्स से मैंने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है, तो ये कॉल कहां पर जाएगी दोस्त, ये कॉल उठ के ऑन बी में जो फंक्शन मैप्ड है, कौन सा मैप्ड है, ये वाला फंक्शन, यानी उठ के यहां पर जाएगी। ठीक है, और ये कॉल खत्म हो गई। पर लेट्स से इसी में कहीं किसी ने कॉल किया हुआ है props डॉट ऑन ए, तो ये ऑन ए वाली कॉल कहां जाएगी, ये ऑन ए वाली कॉल यहां चली जाएगी। मान लो यहाँ पे नॉर्मल है, कोई प्रॉप कॉल नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा, बट लेट्स से यहाँ पर भी कोई प्रॉप लिखा हुआ है तो ये उसके अंदर जाएगी। इसका मतलब क्या है, मैं कोई कंपोनेंट में ऊपर नीचे किसी प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहूं तो मैं प्रॉप फंक्शन के द्वारा कम्युनिकेट कर सकता हूं। अब सवाल है कि यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हो रहा है ये समझाओ। फ्लो समझ में आया, पर एक्जैक्टली क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आया। मैं चलो समझाते हैं, आ जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे सब समझा दूंगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा 1 घंटा और पढ़ा दूंगा, पर पेशेंस रखो यार, क्योंकि तुम पेशेंस लूज करते हो, मैं तुमसे जल्दी लूज हो जाता हूँ फिर। ठीक है, तो पेशेंस रखोगे सब समझ में आएगा। ये app.js है, ये न्यू प्रोडक्ट है। मुझे आज तुम्हें एक प्रोजेक्ट भी पूरा कंप्लीट करवाना था इसी क्लास के अंदर। ठीक है, और पर नहीं बनी बात, कोई बात नहीं। तो हमने क्या बोला, प्रोडक्ट फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग। वेरी गुड। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा क्या वो समझाता हूँ। हमने यहाँ पे लेट से लिख दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है ए हैंडलर नाम का फंक्शन क्रिएट किया है, जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है और आप उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये मेरा फंक्शन है। यहाँ पर मेरा न्यू प्रोडक्ट वाला जो टैग है मैंने वो यूज किया हुआ है, और मैंने बोला कि ऑन ए नाम का मैंने एक प्रॉप बना लिया जो कि मैप कर दिया मैंने ए हैंडलर नाम के फंक्शन से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कॉमन सेंस की बात है, ये वाला अगर आपने टैग यूज किया तो इस वाले कंपोनेंट में जाना पड़ेगा आपको। आपने यहाँ पे लेट से बी हैंडलर नाम का एक फंक्शन बना रखा है। ठीक है, जो कि क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट आता है, उसको ये प्रिंट करा देता है। उसको प्रिंट नहीं, छोड़ो, उसका टाइटल चेंज कर देता है, लेट से उसका टाइटल बब्बर लिख देता है। ठीक है, और ये एक प्रॉप कॉल करता है, इसके अंदर एक प्रॉप कॉल कर रखी है मैंने, प्रॉप डॉट ऑन ए। ठीक है, यहाँ पर आपका एक टैग यूज हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म, आपने बोला है ऑन बी इज इक्वल्स टू बी हैंडलर। अब क्योंकि आपने ये वाला टैग यूज किया है, आप उठ के जाओगे यहाँ पे आपने नॉर्मली सब कुछ कोड लिखा हुआ है, बस एक जगह पे आपने कहीं पर प्रॉप कॉल कर दिया, आपने लिख दिया props डॉट ऑन बी। अब देखो कहानी क्या है, आपका फ्लो शुरू हुआ यहां से, इस app.js से, इसके अंदर आपने ये वाला टैग यूज किया था, इस टैग के अंदर आप चले गए, बट आपने यहाँ पे प्रॉप फंक्शन पास किया हुआ है। ठीक है, फंक्शन पास हो गया। अब इसके अंदर आपने ये वाला टैग यूज किया हुआ है, इस वाले टैग पे आप चले गए यहां से, पर आपने प्रॉप फंक्शन पास किया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यानी कि मैं इस वाले डब्बे के अंदर ऑन बी को एक्सेस कर सकता हूं और इस वाले डब्बे के अंदर ऑन ए को एक्सेस कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, जब मैंने बोला प्रॉप डॉट ऑन बी, इससे क्या होगा, ऑन बी से जो भी हैंडलर फंक्शन मैप्ड था वो कॉल हो जाएगा। लेट्स से इसके अंदर ओबीजे पास किया हुआ है। ओबीजे क्या था, मतलब ओबीजे के अंदर लेट्स से तुम्हारा ये पड़ा हुआ है, टाइटल में लव पड़ा हुआ है और डेट में 1 जनवरी 2023 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पास हो गया बी हैंडलर नामक फंक्शन में, यानी यहां चला गया ये। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, टाइटल में बब्बर आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या बन गया, अब ऑब्जेक्ट अब बन गया टाइटल में बब्बर, और हमने बोला डेट में 1 जनवरी 2023। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। और अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। ये वाला फंक्शन कौन सा है, किससे मैप्ड है, ए हैंडलर से, यानी ये कॉल यहां चली गई। तो क्या मैं कह सकता हूं मैं प्रोडक्ट फॉर्म से ओबीजे को app.js तक ट्रांसफर कर पाया, यस और नो? क्या मैं ट्रांसफर कर पाया? हाँ, यहां पर मैंने इसको प्रिंट करा लिया। अभी तो सिर्फ प्रिंट कराया, तुम्हें कोई और ऑपरेशन करना होगा तो इसके साथ कर सकते हो। ये कहानी थी।
तो इसका मतलब सिंगल लाइन आंसर कि मैं चाइल्ड से पेरेंट तक कोई चीज कम्युनिकेट कैसे करवा सकता हूं, यूजिंग प्रॉप फंक्शन। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी भैया कंफ्यूजन है कि कोड कैसे करेंगे, कोड में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मैं कैसे कर पाऊंगा। मैंने कहा बहुत सिंपल है। ऑब्जर्व करो, हर लेवल के अंदर हैंडलर बना पड़ा है, प्रॉप पास हो रहा है, हैंडलर बना पड़ा है, प्रॉप पास हो रहा है, हैंडलर बना पड़ा है, प्रॉप पास हो रहा है। पर जो लास्ट लेवल होगा, लास्ट लेवल में क्या हो रहा है, सिर्फ प्रॉप कॉल हो रहा है। ध्यान समझते हैं। लेट्स से तुम्हारे बहुत सारे लेवल्स हैं, ये ए लेवल है, ठीक है, ये बी लेवल है, ये सी लेवल है, डी लेवल है, ई लेवल है, ये तुम्हारा लास्ट लेवल है। तो यहाँ पे क्या होगा समझाता हूं मैं, कम्युनिकेशन कैसे चल रही होगी। भैया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हैंडलर पड़ा हुआ होगा, मैंने कहा वेरी गुड। यहाँ पर प्रॉप फंक्शन पास हुआ होगा, मैंने कहा ओके। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हैंडलर बना पड़ा होगा, हैंडलर के अंदर प्रॉप कॉल हुई होगी और यहाँ पर प्रॉप फंक्शन पास हुआ होगा। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है पर तुम समझ जाओगे। फिर अगले वाले में फिर दोबारा भैया हैंडलर बना पड़ा होगा, हैंडलर के अंदर प्रॉप फंक्शन कॉल हुआ होगा और यहाँ पर प्रॉप फंक्शन पास हुआ होगा। फिर यहाँ पर भैया हैंडलर बना पड़ा होगा, उसके अंदर प्रॉप की कॉल गई होगी और अंदर आपने प्रॉप फंक्शन पास किया होगा और इस वाले लास्ट लेवल में सिर्फ प्रॉप की कॉल गई होगी। क्या समझ पा रहे हो बिहेवियर, क्या बिहेवियर समझ पा रहे हो कैसे चल रहा है। भैया बहुत सिंपल है, यहां से यहां गए, फिर उसके बाद यहां से यहां गए, उसके बाद यहां से यहां गए, उसके बाद यहां से यहां गए, ये तुम्हें उठा के यहां ले आया, ये तुम्हें 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 यहां ले आया। खत्म। क्या बात समझ में आई, अब क्या समझ में आई, क्या समझ में आई मित्रों, यस और नो, यस और नो, क्लैरिटी है कि नहीं, क्या पहले से ज्यादा क्लैरिटी है मित्रों, यस और नो, क्या फ्लो पकड़ पा रहे हो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिफ्टिंग द स्टेट अप कहता हूं मैं तो इसको, लिफ्टिंग द स्टेट अप बनाते हैं, कहते हैं इसको, ठीक है। तो पेरेंट से चाइल्ड तक कम्युनिकेट करना तो हमारे लिए आसान था, चाइल्ड से पेरेंट तक कैसे कम्युनिकेट कराते हैं हमने वो भी सीख लिया। क्या बात समझ में आती है। कोड दिखाओ, कोड दिखाते हैं दोस्त। हमने देखो क्या किया, शुरुआत करी app.js से। app.js में ये लिखा हुआ फंक्शन और ये हमने प्रॉप में फंक्शन पास कर दिया। न्यू प्रोडक्ट के अंदर, न्यू प्रोडक्ट के अंदर गए, ये लिखा हुआ फंक्शन और प्रॉप में फंक्शन पास कर दिया। बहुत बढ़िया। हम गए प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर गए, इसमें प्रॉप को हमने सीधा सीधा कॉल कर दिया। जब प्रॉप को कॉल किया तो वापस कहां पे आए हम आ गए ऑन सेव प्रोडक्ट वाले फंक्शन पे। ऑन सेव प्रोडक्ट वाला फंक्शन कौन सा है, सेव प्रोडक्ट वाला, यहां पहुंच गए। यहां प्रॉप को कॉल किया है प्रणय को, प्रणय वाला कॉल कौन सा है, प्रणय वाला कॉल ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन ये रहा, तुमने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तुम्हें ऐसे नाम नहीं लिखने, ये बहुत बेकार नाम है प्रणय, प्रणय जैसे नाम का नाम कह रहा हूँ, नेम का यूज नहीं करना, अच्छा नाम लिखना है। मेरे दिमाग में नाम ही नहीं आ रहा है इस टाइम, इतना घुमा पड़ा है, पर तुम अच्छा नाम लिख लो, मुझे विश्वास मारो। एक प्रैक्टिस का फॉलो करना, एक प्रैक्टिस तुम फॉलो करना, जब भी तुम नाम दोगे किसी प्रॉप का जो कि इवेंट हैंडल कर रहा है तो उसकी शुरुआत हमेशा ऑन से करना। क्या बात समझ में आती है। तो ये कहानी हमें समझ में आती है और इस प्रकार हमने आज की कहानी खत्म कर ली है। करें शुरू मित्रों, प्रोजेक्ट को करें, बना दें एक प्रोजेक्ट फटाफट। वैसे ओके दोस्त, वैसे प्रणय को मैंने एक मीट में बिठा रखा है अभी, थोड़े से और प्रणय भाई वेट करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, एक प्रोजेक्ट करा देता हूँ फटाफट, छोटा सा ही है, स्टाइलिंग नहीं करूंगा दोस्तों पर, ठीक है, सिंपल सा। तुम पहले देख भी चुके हो इस प्रोजेक्ट को, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है ये तो करा सा लग रहा है, ठीक है। चलो जैसे ही तुम्हें विजिबल होगा तुम मुझे बताओगे कि हाँ भैया विजिबल है। देखो 1 2 3 ये वाला प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसको हमें एक बार रिएक्ट से बनाना है। बताओ मित्रों कैसे बनाओगे रिएक्ट से इसको, सोचो फटाफट, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर इसको फटाफट सोच के मुझे बताओ कैसे बनाओगे। यूज स्टेट का यूज करना पड़ेगा इसके अंदर अपने को, यस और नो, बना दें इसको फटाफट, फिर बना दें। स्टाइलिंग नहीं करेंगे, बस स्टाइलिंग तुम्हें खुद संभालनी है, कोड करना कर सकते हैं हम, कोड हम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बनाए इसको मित्रों फटाफट। चलो ठीक है, कल कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं, कल बना देंगे इसको। रिवाइज करके आना क्लास को एक बार, ठीक है, एक बार क्लास को रिवाइज करके आना अच्छे से और फिर तुम्हें कल करवा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है जी। वैसे मुश्किल 10 मिनट लगते हैं पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, बहुत नीड है इस सेशन को रिवाइज करने की, बहुत नीड है इस सेशन को रिपीट करने की, दोबारा से वीडियो देखने की। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर जो कि होगी थर्सडे को। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।